व्हाट इज योर लाइक लव लैंग्वेज? आपका प्यार दिखाने का तरीका क्या है? कोई प्यार का देयर इज नो लव लैंग्वेज। मैं Love मैम के साथ, बच्चों के साथ कैसे? आई एम अ डिफिकल्ट पार्टनर। हाँ एग्जैक्टली। एज ए पर्सन आपको नहीं लगता कि आपकी उधर भी ड्यूटी बनती है? बहुत बड़ी बनती है। कैसे पूरा? कभी पैसे दे सर। इंडिया में तो इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। कुछ भी नहीं करोगे तो शादी तो हो जाएगी तुम्हारी। मारने के पैसे मिल रहे हैं। अरे मारने के पैसे मिल रहे हैं, पहाड़ चढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, पीटी करने के पैसे मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, टैटू वैटू हम वी आर फ्लैम्बॉयंट गाइस। आप वो कोई बोलेगा कि ये तो टैटू से मिलिटेंट मारने से टैटू को क्या लेना है? तो वो ऐसे पिस्टल हाथ में पकड़ता है, कहता है बस एक यही इकलौती है जिसने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया। तो आप जब पकड़ते होगे तो ऐसे चेहरे पे स्माइल आती है बहुत लंबे टाइम। 3-4 लीटर खून बढ़ता है। कैसे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना। अगर आपको अपना पॉजिटिव और वो वाला माइंडसेट जो स्पेशल फोर्सेस का होता है, मैं हमेशा आप जगह बोलता हूँ, इट्स नॉट अ स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, इट इज अ विनर्स माइंडसेट। तो आपको गोल सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू फिक्स द गोल। 20-21 साल का जब मैं था तो मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना। स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज्यादा। क्या डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की आपके लिए? पैरा सबको एक्टिव कब किया जाता है? किस मिशन के लिए एक्टिव किया जाता है? मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए जान लगती है इंसान की। एक राउंड मारने के लिए 10,000 राउंड फायर करने को मारा है, लेकिन ऐसे कि बिल्कुल ही मुक्की हो गई, चाकू निकला है और फिर वो स्टीवन सीगाल टाइप अंडर सीज में फाइट चल रही है। एक पैरा यूनिट में 5, 7 और 10 की यूनिट डिवाइड होती है एंड यू विल बी द बिकम द कमांडर ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट। क्या ये कमांडर यूनिट पाकिस्तान की आर्मी को तबाह कर सकती है? 10% मिलिटेंट आता है 3 सेकंड के लिए 1 साल बाद। उसमें अगर आपने एंगेज कर दिया ठीक है, वरना आप घर जाओ। वो दूसरी वाली जगह पे डिप्लॉयड। तो जब उन्होंने फायर सुना तो उन्होंने हमारी तरफ मूव करना शुरू की। तो जो मिलिटेंट्स निकल रहे थे उनके साथ उनकी फायर फाइट। मिलिटेंट मारना सिखाता है तुम्हारा उस्ताद जब तुम रियल फायर फाइट में जाते हो। जब हम पहुंचे, जिसकी हमको बिल्कुल ही ज़्यादा हार्ड एंड थी, जिस घर की जिसको हम कवर कर रहे थे, और हम जैसे ही पहुंचे और हमने उस घर को पूरा सराउंड किया, इनर कॉर्डन लगाया, एग्जिट्स वगैरह कवर किए, एंड जैसे ही हमने उसका सर्च शुरू किया वहाँ पर मिलिटेंट थे ही नहीं। द फायर केम फ्रॉम 3 घर छोड़ के दूसरी जगह से। लाइफ में एक वर्ड होता है ग्रैटिट्यूड। समझते हैं आप कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिंदा हूँ। 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस पे आंच नहीं आने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। रेडी टू गो ना? परफेक्ट। अभी पैदल पैदल आ गए आप? नहीं, ये पास ही था ना। ये तो कितना 1.5 किलोमीटर था। तो मैं आई फाइंड वॉकिंग, वैसे ज़्यादा मुझे रनिंग पसंद है। सो लेकिन बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन लेवल्स एंड ऑल, तो मेरी गाड़ी भी वो ग्रेप 3 चल अभी लगाया हुआ है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। हाँ, कल से। सो माय फॉर्च्यूनर इज BS4 मॉडल, सो इट्स 5 years old. इट्स नॉट दैट ओल्ड ऑल्सो, बट मैं कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा इधर से घर से पैदल ही आ जाता हूँ, दैट इज बेटर। सो आई लाइक, बट मुझे रनिंग ज़्यादा पसंद है। अपनी लाइफ में मैंने वॉकिंग कम की होगी, रनिंग ज़्यादा की होगी। अभी सुबह का रूटीन क्या रहता है? लाइक फर्स्ट की उठते ही फर्स्ट रूटीन तो सबसे पहले भगवान का नहा धो के भगवान का नाम लिया, उसके बाद चाय पी और फिर ग्राउंड पे आउट। ये बोलना गलत तो नहीं रहेगा कि चाय लवर हो आप? बहुत बड़ा। मैं तो आई कैन यानी कि सर्वाइव ऑन टी, यानी अगर आप मुझे खाना ना भी दो और चाय पिलाओ खूब मीठी वाली, मैं सर्वाइव कर जाऊंगा उसी पे। बट पीपल आर सेइंग कि चाय इनटेक बहुत ज्यादा से ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है। लाइक आफ्टर लाइक सोशल मीडिया पे जो सारी चीजें फ्लो हो रही है, वो चीजें कभी माइंड में नहीं आती यार यार इतनी चाय क्यों पी रहा हूँ मैं यार? नहीं, मैं आपको मेरी सेहत देखकर और लगता है कि मैं कि मेरे को किसी प्रकार का वो, आई डोंट बिलीव इन दैट कंसेप्ट। मैं चाय ठीक है, एक्सेसिव दे से कि प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेनी चाहिए। मैं पीता हूँ चाय में चीनी डालकर। फीकी चाय तो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं पी। बट मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप लोगों को, सारों को, जो सबसे पहला काम है लाइफ में वो करना चाहिए मेहनत का। ठीक है, आपने मजदूर देखा है? मजदूर जो काम करते हैं और रिक्शा पुलर, उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं कभी, अगर सपोज वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट आपने कभी उनको टाइप 2 डायबिटीज,
कोलेस्ट्रॉल हाई, ब्लड प्रेशर। कभी सुना है आपने गरीब इंसान को जो मेहनत करता है, जो किसान काम करता है खेत में, जो पूरा दिन सुबह से शाम रहता है, सो आप मेहनत करो, भागो दिन में 20-25 किलोमीटर, आप चाय पियो, चाहे कॉफ़ी पियो, चाहे आप घी खाओ, जो भी आपका मन करता है। मैं उस एनवायरनमेंट से आया हूँ जहाँ पर हम लोगों को ये डेल हाई, यानी जो फैड डाइट्स जिसको बोलते हैं, कि वो चाहिए। सुबह जब हम प्रोबेशन करते थे अपनी, जब हम स्पेशल फोर्सेस की भी तैयारी कर रहे थे, लंगर में पूरी मिलती थी हमें, पूरी चाय के साथ, तो 2-3 पूरियाँ खा ली, उसके बाद फिर ग्राउंड में भागना शुरू कर दिया। दोपहर को चावल, अच्छे दिन होंगे तो, यानी जिस दिन मीट इशू होगा उस दिन मीट मिल जाएगा लंगर वाला। शाम को डिनर भी यही रहेगा लगभग, दाल सब्जी रोटी। एक्स्ट्रा लोग क्या करते थे कि जैसे अपने लिए कोई बादाम लोग ले आए, किसी ने जाट हैं तो वो घी के पीपा ले आएगा, वो घी खा। सो मैं आई कम फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, तो मुझे आई एम नॉट वेरी ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ कि आप बोलें कि ये फायर। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि दिन में 2-3 घंटे 25-30 किलोमीटर भाग लो, नींद भी अच्छी आएगी, स्ट्रेस भी बाहर रहेगा, जो खाने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही आइसक्रीम खा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा मन होगा तो मैं पूरी वो एक ब्रिक भी एक ही बारी में खाता हूँ। मन को नहीं मारना चाहिए। मेरी बॉडी वो क्रेव करनी चाहिए। अगर मेरी बॉडी क्रेव कर रही है कि मीठा खाना है तो मैं मीठा खाऊंगा, अगर वो बोल रही है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बिकॉज आप ये देखिए, अगर मैं 100, 150 या 200 किलोमीटर पर वीक की माइलेजेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी नॉर्मल नहीं कर रहे हैं और आपकी डाइट भी नॉर्मल नहीं हो सकती, तो आपकी बॉडी क्रेव करेगी। अगर वो क्रेव करती है आप उसको फीड कीजिए। बाकी तो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और दबा के मेहनत करो। मेहनत करोगे सब कुछ ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। आप मेहनत करते रहोगे तो ये सब चीज़ों की मेरे को तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, अपना ब्लड बॉडी फैट वगैरह ठीक ही है, ठीक है। बॉडी फैट है नहीं वैसे, पूरा हाँ, तो मैं नर्व वगैरह झूठ सब भी कुछ नहीं बोल ठीक रहा है। हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स 1-1 साल के लिए शुगर छोड़ देते हैं। मैं पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट कंसेप्ट। मेरा कंसेप्ट बिल्कुल ये है कि चाहे AQI ज़्यादा हो, चाहे पॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, 12, 14, 15 किलोमीटर भागो। आई विल लाइक टू नॉट डाई बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। मैं इनएक्टिविटी से मरना पसंद नहीं करूँगा, मैं पॉल्यूशन से मरना पसंद करूँगा। मुझे मंजूर है दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो और माइंड है, उसकी जो अडेप्टेबिलिटी की लिमिट्स है ना, वो 99% लोग तो जानते नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स जो ये इतना पोल्यूशन हो रहा है और ये सब फैल रहा है कि दैट इज़ गुड, उसको कम करना चाहिए, बट इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग आउट एंड गोइंग आउटसाइड। कैसे काम तो करेंगे ही, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कंसेप्ट्स हैं कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो मजदूर शाम को उस दिहाड़ी पे जिसकी उसको 500-600 रुपए मिल रहे हैं, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं। उसको उसके बेचारे से पूछो कि ये सब चीज़ें उसकी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको पोल्यूशन फ़र्क कर रही है, उसको वो कर रहा है बेचारा अपना काम, जिएगा वो भी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता नहीं इंडिया की अभी कितनी चल रही होगी, 67-68 ईयर्स, जिएगा वो भी उतना। सो ठीक है, मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा देन सोचने की मैं ये कर लूँ, मेरा गट ऐसा हो, मैं धूप में ना निकलूँ, या इट डजेंट मैटर। रोड कम्स फॉर फ्री, रोड फ्री है भागने के लिए। अपना ट्रैफिक से बच के साइड में आप भागते रहो, जितना जितना मर्जी भागना है। मैं इधर ही भागता हूँ गुड़गांव में, 40 किलोमीटर भी इधर ही भाग लूँगा, गैलेरिया, गोल्फ कोर्स रोड। सो हाउ डज दैट मैटर। मेरे को मैं जिम में गया था, तो जिम में जाता हूँ, तो मेरे को एक बंदा पूछता कि गुड़गांव में आप रनिंग कैसे करते हो। मैंने बोला रनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट हैव टू गिव टैक्स फॉर रनिंग, टैक्स थोड़ी देते हो, रोड है उस पर भागना शुरू कर दो, साइड पे रहो अगर ज़्यादा ट्रैफिक है। बट वो बोलता है बहुत ट्रैफिक है।
मेरे को ट्रैफिक है ठीक है कोने पे, कोई एक आदमी को कितनी सी जगह चाहिए, इतनी सी जगह चाहिए भागने के लिए, साइड में खाना कितना चाहिए होगा, नॉर्मल खाना चाहिए, खा लेगा। सो ये जो भी साइकोलॉजी अभी आपने डिस्कस करी, लाइक कहीं ना कहीं ये एक आपका माइंडसेट बन चुका है। हाँ हाँ बन सो चुका है। पहले जब आप आर्मी में थे, पैरा में थे, स्पेशल फोर्सेस में आप रह चुके हो, और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट यू फाइंड सम चेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं उस समय का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहा है। वंस यू केम इनटू ग्राउंड रियलिटी, ठीक है, तब आपको लगा कि नहीं ये वाला थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, या दोनों कहीं ना कहीं पैरेलल चल रहे और जो माइंडसेट बना ये वहीं से ही स्टार्ट हुआ है? देखिए माइंड सेट तो वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, हम्म, क्योंकि जब आप वायलेंस देखेंगे और जब आप एक्सट्रीम वायलेंस देखते हैं तो वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग चेंज करता है। इंसान जो है जब कॉम्बैट देखता है और बहुत ज़्यादा वायलेंस देखता है तो वो आपको एक डिफरेंट टाइप का इंसान बनाता है। कैसा डिफरेंट? वो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हम्म, मैं हालांकि मैं 4th जनरेशन हूँ आर्मी में, लेकिन मैंने अपने फादर की रेजिमेंट नहीं ली थी, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, मैंने स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर किया था। जिस रेजिमेंट में मैं आता हूँ वहाँ पर जो लोग हैं 90% 99 जितने भी हम लोग हैं वहाँ पर लोग जो काम करते हैं, पहली बात तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल होते तो आप उधर जाते ही ना, आप फौज भर्ती करते या इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाते। तो जो स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, आधी लड़ाई तो उनकी वहाँ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका माइंड सेट ही नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। नॉर्मल आदमी नॉर्मल इन्फेंट्री में जाएगा, पहाड़ चढ़ेगा, 2 साल पीस काटेगा, 3 साल वापस आएगा, एक्शन होगा तो देखेगा, लड़ाई होगा तो देखेगा। लेकिन स्पेशल फोर्सेस वाले तो वॉलंटियरी उसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, जहाज़ से कूद दो जाओ 100 किलोमीटर भागने के लिए, मिलिटेंट मारने के लिए, टेररिस्ट एलिमिनेट करने के लिए, जो ऑपरेशनल टेम्पो वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो आधा माइंडसेट चेंज हो गया कि आपने वो फील्ड चुन ली। फिर जब आप अंदर जाते हो और आप रात दिन वही काम कर रहे हो जो कि एक नॉर्मल आदमी पीछे रह जाते हैं बहुत। मेरा मानना है इसमें, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं अल्फा मेल हूँ या फिर कुछ ऐसा है, बट येस आई नो माई कैलिबर। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आप दूसरे का कैलिबर मत देखो, यानी काबिलियत, हाँ, अपनी अपनी अगर आप जज कर लोगे तो आप लाइफ में ज़्यादा फेयर करोगे, बेटर। तो मेरे को मालूम है कि ये सब चीज़ें जो हैं मैंने की हैं। फिर एक दिन अचानक आप वो वर्दी छोड़ते हैं, आप सिविलियन बन जाते हैं। तो 20 साल आपने 20.5 साल फौज में लगाए, 18.5 आप उसमें से स्पेशल फोर्सेस में थे, 12-13 साल आपने JNK में काट दिए। अगर आप आज भी मुझे AK-47 या टेवोर राइफल देंगे, मेरे को उसका उठाने का तरीका और वो भूलेगा थोड़ी, वो तो मेरी मसल मेमोरी है। मैं इधर आऊँगा तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका जो स्टूडियो है वो बेसमेंट में है। अगर बारिश पड़ेगी और ज़्यादा फ्लड टाइप से तो ये सारा गीला हो जाएगा, है ना? तो मैंने आपके एग्जिट रूट्स और वो सब मैं देख कर ही मेरे को मालूम है कि कहाँ से निकलना है। मैं ट्रेंड हूँ उस काम के कहाँ लिए। से निकलेंगे इस स्टूडियो? इस वाले में तो आपका एक ही दरवाजा है। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो आदमी ये बोलता है कि आपने फौज में काम किया और टक करके आप गए और आपने कॉर्पोरेट में काम करना शुरू कर दिया, वो जो ट्रांजिशन है ना, मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। सो जो चीज़ें अच्छी, जैसे फौज में हम भागते दौड़ते थे, ये सब काम करते थे, वो वाली चीज़ें, वो वाली ट्रेट्स मैं सिविल में भी वैसे ही दौड़ता भागता हूँ। मे बी अब मैं यानी रक्सैक नहीं पहनता, 20 kg उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं दौड़ने भागने का तो वो रखता ही हूँ। उसके बाद जो मैं काम करता हूँ वो सारे मेरे फौज से ही रिलेटेड है। मैं सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाता हूँ, अनआर्म्ड कॉम्बैट की चलाता हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता हूँ, मेरी अपनी क्लोज प्रोटेक्शन की कंपनी है। मैं स्पेशली लंदन गया, कोर्स करके आया, वहाँ पर भी मैं रहा। सो जो बैकग्राउंड मेरा है, जो वो सब चीज़ें मेरी सिविल लाइफ में भी अभी भी एम्बेडेड हैं। मैं आज भी 20-25 किलोमीटर भागता हूँ, मैं यूनिट में भी 20-25 किलोमीटर भागता था, तो वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है। मेरे को स्ट्रेस तो खैर मैं उधर भी नहीं लेता था, इधर भी मुझे कोई इस लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार, किस लिहाज से लाइफ जा रही है। आई एम डूइंग वेल। मैं उधर भी बहुत खुश था, इधर भी मैं उतना ही खुश हूँ।
सो मैंने वहां से जो माइंडसेट है और जो मैं जिस चीज पे मैंने अपना फोकस बना लिया, उस चीज को मैं हासिल किए बिना छोड़ता नहीं हूँ। मुझे पता क्या लगता है, लाइक देर इज ओनली टू डिफरेंस। अगर हम सिविलियंस की बात करें, ओके, सिविलियंस आर लिविंग देयर लाइफ एंड एक अच्छी मौत की तरफ वो जाते हैं। बट अगर हम मिलिट्रियन लाइक मिलिट्री या आर्मी नहीं, अच्छी ऑफिसर्स की मौत बात करें, आपकी अच्छी मौत यानी आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? हाँ एग्जैक्टली हम कहते हैं कि यार ठीक है मैं पैसा कमा लूं, ठीक है, और एक दिन आराम से मर जाऊं। ये हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस है कॉमन इंसान का। लेकिन जब बात आती है पैरा एसएफ की, तो वहां पे वो स्टार्ट ही डेथ से करते हैं। दे फॉरगेट अबाउट डेथ। उनको डेथ का कोई मतलब, बिकॉज वो इतना क्लोजली, इतना एक्सट्रीम वायलेंस के बाद इतने क्लोजली देख चुके होते हैं, उनको डेथ की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। वो जीते कि नहीं यार भाई, सामने वाले को मारना है, या सामने वाले को अगर उसने एक गिराया तो मैं उसके 10 गिरा के आऊंगा। तो उनके लिए वो डेथ मायने नहीं रखती, मायने नहीं रखती। हाँ, उनके लिए वो लाइफ मायने रखती है, जब जिस समय वो ग्राउंड पे कॉम्बैट कर रहे हैं। कॉम्बैट कर। अभी आपने अनआर्म्ड कॉम्बैट का मेरे को डिफेंस का जो बता रहे थे, आपका कोई अनआर्म्ड कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहोगे? नहीं, मैं मिलिटेंट से गुत्थम गुत्था की लड़ाई में कभी नहीं आया हूँ। टेररिस्ट से? हाँ, टेररिस्ट से कभी, यानी ऐसे पकड़ के मुक्के मुक्के मार के नहीं मारा है। अच्छा, मैं हथियार था तो मैंने शूट किया है, यानी कि ऑब्वियसली एक जब आपको सरकार हम्म, एक असॉल्ट राइफल दे रही है हम्म, जिसकी 450 मीटर रेंज है, हाँ तो तो उसको तुम उसको पास क्यों आने दोगे? मेरे को समझ नहीं आता। यानी कि हाँ। कहीं, या फिर आप कुछ ऐसे ही खतरनाक ऑपरेशन में हो कि तुमको मिलिटेंट के साथ ही सोना पड़ रहा हो। मैंने वो किया नहीं है लाइफ में। मैंने क्लोज क्वार्टर पे शूट किया है, यानी आप जितनी होगा, मैंने पिस्टल से फायर वायर किया है, मारा है, लेकिन ऐसे कि बिल्कुल ही मुक्की हो गई, चाकू निकला है और फिर वो स्टीवन सिगाल टाइप अंडर सीज में फाइट चल रही है, वो सब नहीं किया है। इतनी नौबत ही नहीं आई कभी। इतना पास किसी को आने क्यों देना है? मेरा पॉइंट ये है, अगर हाँ अनलेस एंड अनटिल तुम बिल्कुल ही पता नहीं, आप जेएंडके वाले माहौल में हो, आप रात दिन ऑपरेशंस में हो, जब आप अंदर रहते हो अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस के, तो आप प्रोटेक्टेड हो। आप बाहर जाते हो तो आपके पास हथियार साथ में है। आपको कैसे जरूरत पड़ सकती है कि आप गुत्थम गुत्था की लड़ाई में? इट मींस आपके सारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो सब फेल हो गए, यानी आप बिल्कुल ही वर्दी पहनने के लायक वाले इंसान नहीं हो। यानी कि फौज की वर्दी पहने, स्पेशल फोर्सेस तो बहुत दूर है, आप फौज के लिए ही वर्दी पहनने लायक नहीं हो। अगर तुम्हें बंदा पास आकर मार के और तुमको उसको गुत्थम गुत्था की लड़ाई विद एक असॉल्ट राइफल, चाहे आप AK-47 पकड़ी हो, चाहे इंसास पकड़ी हो, चाहे टेवोर पकड़ी हो, चाहे कोई भी हथियार पकड़ा हो, वो बंदा तुम्हारे साथ आकर फिर तुम गुत्थम गुत्था की लड़ाई मेरे साथ, मैं उसको तो, यानी कि मैं मानता हूं कि वो, हाँ आप ये कर रहे हो कि आप किसी मिलिटेंट ग्रुप के अंदर घुस चुके हो, यानी 1 साल 2 साल से आप उन्हीं के साथ मिलिटेंट बन के रह रहे हो, वो कोई नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। मेरे लिविंग लाइफ में मैंने 20 साढ़े 20 साल ही देखे कि 2 साल कोई आर्मी ऑफिसर मिलिटेंट इतना तगड़ा कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है कि वो साथ में ही मिलकर रह रहा है। आई हैव नॉट सीन दैट। बट एक पैरा एसएफ को अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनआर्म्ड दी जाती कॉम्बैट है। की तो ट्रेनिंग देते हैं। ओके। ट्रेनिंग तो आपको कुत्ता खाने की भी देते हैं, लेकिन क्या आप ऑपरेशन में कुत्ता खाने की जरूरत पड़ेगी? हमें नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपनी टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हो, आपके पास राशन है, आपके पास सब कुछ। अगर ऑपरेशन बढ़ा भी 3-4 दिन से, आपके पास सर्वाइवल राशन है। आपको क्यों इतना खतरनाक, भूख से कोई फौज मैंने मरती नहीं देखी आज तक। ये तो यानी अगर आपको डॉग खाना पड़ रहा है और आप वाइल्ड एनिमल्स पे सर्वाइव कर रहे हो, इसका मतलब आप, यानी आपका सब कुछ जो नॉर्मल सर्वाइवल राशन है वो भी खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हो? ट्रेनिंग में खिलाना इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपके माइंडसेट को तैयार करने वाली बात है कि मैं ये खा सकता हूं। आपको ट्रेनिंग में 100 किलोमीटर का एस्केप एंड इवेजन कराते हैं, 150 किलोमीटर, वो एक बार ही भगाते हैं, जस्ट आपके माइंड को खोलने के लिए कि तुम ये चीज कर सकते हो। कोई वर्ल्ड का स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं जो हर रोज ही 100 किलोमीटर भाग रहा है, होता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल। और व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी जब आप आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे मूवीज में मैंने कई बार नोटिस किया है कि चोपर से आप जंप कर रहे हो, हाँ। उस समय का माइंडसेट क्या रहता है? और बिकॉज मैंने ये भी देखा कि पैरा एसएफ की जो ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है कि अगर जंगल में आप जंप कर रहे हो,
एक सर्टेन पॉइंट होता है कि हम्म। इसी लोकेशन पे आपको जंप करना है, Obviously, हाँ जी। ना आपके पास फूड है, ना आपके पास सर्वाइवल के लिए कुछ पानी है, तो उनमें बताया गया कौन सा पेड़ को काट के पानी पीना है, किस पत्ती वो को खाना है। बेसिक चीजें सर्वाइवल में आपको बताते हैं, हम्म, लेकिन जब आप ऑपरेशन में जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो खाना पीना हमेशा, इवन आप हेलीकॉप्टर से जंप करो या आप जहाज से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से जंप करो, खाना तो आप एम्यूनिशन, खाना, रेडियो सेट, मेडिकल, ये 4 चीजें तो आप रखोगे ही। हम्म, बिना खाने के तो मैंने आज तक किसी ऑपरेटिव को जाते नहीं देखा, अनलेस एंड अनटिल हम जैसे एक ऑपरेशन में गए, 2 घंटे की खबर थी, गया ऑपरेशन की, वहां पर कांटेक्ट शुरू हो गया, तो 2-2.5 दिन मिलिटेंट होल्ड अप हो गए घर के अंदर, तो फायर फाइट चलता रहा। अभी घर नहीं उड़ा सकते, उसके साथ मस्जिद लगती थी, 1000 चीजें थी, तो उसमें कोई खाने तो आप फायर कर रहे हो, पीछे से बड्डी कोई ना कोई तो कोई ना कुछ कोई दे ही देगा। यानी कि Okay. इन्वायरमेंट ऐसा, तो मैंने कोई स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं देखा कि बिना खाने की ही लड़ाई के लिए जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मिसनॉमर्स हैं, ये गलत चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं। बेसिक राशन आप प्रायोरिटी एम्यूनिशन को दोगे, एम्यूनिशन ज्यादा लेकर जाओगे, उसके बाद आप कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद मेडिकल को प्रायोरिटी दोगे, और लास्टली आप खाने को दोगे। वो ठीक है, लास्टली आप खाने को दोगे, क्योंकि आपको सर्वाइवल तो करना है। जब आपको पूरी पूरी रात 40 किलोमीटर 40 केजी के पिट्ठू के साथ पूरी पूरी रात चलनी है, आपकी एनर्जी तो व्यर्थ हो रही है, कुछ तो शरीर में डालोगे। And what is your war cry? स्पेशल फोर्सेस डोंट हैव अ वॉर क्राई, वी आर साइलेंट ऑपरेटिव्स। वो तो इन्फेंट्री करती है, हर हर महादेव और भारत माता की जय। हमको तो चुपचाप बैठना है एक जगह पे जाकर, एलिमिनेट करना है, जब तक उनको पता लगे हमको वहां से बाहर निकल रहा है। हम कोई धावा वगैरह नहीं करते जैसे इन्फेंट्री करती है। तभी आपको घोस्ट बोला जाता है। ऑब्वियसली आवर रोल्स आर डिफरेंट, वी आर नॉट सपोज टू बी, हमको नहीं बताना है वर्ल्ड को कि हम इधर डिप्लॉयड थे। दिस इज नॉट फॉर इंडियन स्पेशल फोर्सेस, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारा सिग्नेचर होना ही नहीं चाहिए। हमको क्या लेना है कि एक्सटेंडेड लाइन है, फिर वो फाइनल असॉल्ट चल रहा है जिसमें बेयोनेट जो आपका राइफल पे लगा है उससे घोप निकाल और आप वैसे काम कर रहे हो, वो हमारा रोल ही नहीं है। तो हमारी कोई वॉर कराई ऐसे एज सच कोई वॉर कराई नहीं है। हाँ, रेजिमेंट में हम राम राम साहब और राम राम एक दूसरे को बोलते हैं, हमारा उतना ही वॉर कराए है। बाकी वी आर नॉट अ वॉर क्राई टाइप ऑफ आर्मी कि हम वो हल्ला मचाते हैं, तो हल्ला मचाएंगे तो फिर हमारा सरप्राइज कैसे रहेगा? हमारा काम ही छुप के करने का है। नाम, नमक और निशान से क्या याद आता है? नाम नमक निशान से तो देखिए, ये तो फौज के बुनियादी असूल है। स्पेशल फोर्सेस चाहे जितनी मर्जी स्पेशल हो जाए, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, इट इज पार्ट ऑफ इन्फेंट्री। आप ये कह सकते हैं कि पैदल सेना का एक एडवांस्ड वर्जन है। अरे नॉर्मल इन्फेंट्री तो हम भी हैं, लेकिन हमने थोड़ी ट्रेनिंग ज्यादा की है, हमारी ड्रिल्स अच्छी हैं, हमारे को इक्विपमेंट अच्छा मिला हुआ है, हमारा माइंडसेट वैसा है, हमारे एक्सपोजर लेवल जैसे हैं। जहां पर सबसे ज्यादा कांटेक्ट होगा वहां पर हमें रखा जाता है। हमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग जाती है, नॉर्मल आर्मी नहीं कूदती जहाज से, हमें जहाज से कुदाया जाता है, अंडर वाटर डाइविंग कराई, बिकॉज वी आर सपोज टू डू दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे हम इंडियन आर्मी का तो पार्ट है ही। तो नाम नमक निशान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो इट इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। पैरा एसएफ को एक्टिव कब किया जाता है, किस मिशन के लिए एक्टिव किया जाता है? स्ट्रेटेजिक मिशंस, जिसमें आप दुश्मन की, अगर कन्वेंशनल लड़ाई देख रहे हैं, दुश्मन की आपको उन चीज़ों को टारगेट करना है जहां से उसका सस्टेनेंस, जहां पर उसको डिफीट इमिनेंट हो, उन जगहों पे आपको इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर आपको जल्दी जाना है, पहले पहुंचना है और सबसे आखिरी आना है, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग वैसे है। आपको उन मिशंस के लिए किया जाएगा जो हाईएस्ट लेवल पे प्लान होते हैं। इट इज़ नॉट फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस। नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए पूरी इंडियन आर्मी है, एंड स्पेशलाइज्ड टास्क, क्योंकि स्पेशलाइज्ड फोर्स है। अगर आपको मैं बनावट भी बताऊंगा, एक सेक्शन की बनावट इन्फेंट्री में 10 लोगों की होती है, स्पेशल फोर्सेस का स्क्वाड 6 का होता है, तो 6 ही लोग वहाँ, बट टास्किंग अलग है। एवरीबडी इज ट्रेंड, कोई मेडिकल में ट्रेन है, कम्युनिकेशन में ट्रेन है, एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग है। बिकॉज आपने ट्रेनिंग अच्छी की हुई है तो आपका फाइटिंग स्किल अच्छा है, आपने कॉम्बैट ज़्यादा देखा हुआ है, यानी आपने ज़्यादा ऑपरेशंस की हैं, कॉम्बैट एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप बैटल हार्डन्ड हो। ये चीज़ें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हैं। बाकी मिशन हैज़ टू बी वर्थ वाइल, कि आप एक नेशनल असेट को एम्प्लॉय कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट एक लेवल पे आती है, वो वहाँ से ही डिसाइड होता है और हमें बताया जाता है, हम एग्जीक्यूशन करते हैं। प्लानिंग रिमेन्स विद द
हायर अथॉरिटी। ट्रेनिंग पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो तो आप भी इंसान ही, आपके भी इमोशंस हैं, आपकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, डर आपको भी लगता होगा। वो ट्रेनिंग का जो लेवल है वो कितना हार्श होता है कि इतना तगड़ा माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि वो सारी चीजें, वो डर खत्म हो जाता है। हो जाता है। कैसे, लाइक क्या होता है एग्जैक्टली ट्रेनिंग में कि देखिए चाय आ गया, आप चाय पियो पहले। थैंक यू, डाल दो। चाय लवर है सर हमारे। हाँ चाय दो, आई कैन सर्वाइव ऑन टी। ये भी डाल दो। आप नहीं पीते? नहीं, मैंने सुबह पी ली, मैं भी चाय लवर ही हूँ। बैड टी चाहिए होती सर, नहीं तो पूरा दिन सर घूमता रहता है मेरा तो। मेरा तो तीसरा चौथा कप होगा। हाँ तीसरा होगा। बट ठीक है ना, 30 किलोमीटर भी तो भाग रहे हो, 15 नहीं आज किलोमीटर नहीं भाग रहे भागा, हो। तो 6-7 अभी उसके बाद ट्रेनिंग में था। थैंक यू। हाँ तो चाय क्या ही बिगाड़ लेगी ऐसे शरीर का। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है भाई चालू है ना सब कुछ। हाँ। तो आपने पूछा कि ऐसा क्या करवाते हैं स्पेशल फोर्सेस में। ओके देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। ये पता मैं क्यों पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप एक ऐसा मोटिवेशन दे रहे हो जो मैंने आपके प्रीवियस पॉडकास्ट देखे हैं, और जो आप लोगों में से अगर आप बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट देखे, हाँ जी। वो आपसे मोटिवेट होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लोगों के माइंडसेट ना चेंज नहीं हो पाते। लेकिन उस मेंटालिटी को ब्रेक करने के लिए ऐसा क्या करे। अब लेट्स एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को पैरा में जाना है, या मेरे को एक मैं नॉर्मल आदमी की तरह बोल रहा हूं, हाँ, कि वो माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाए कि आप अगर जो चीज चाह रहे हो तो वो आप पा लो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ओके तो सबसे पहला जो स्टेप है, मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको, कि मेरे लिए जब मैंने फौज ज्वाइन की, मेरे लिए स्पेशल फोर्सेस से ऊपर कुछ नहीं था। मेरा जीने का मकसद, मरने का मकसद, मेरी लाइफ में और कुछ मैटर ही नहीं करता। मींस ऑब्जेक्ट क्लियर था। हाँ, गोल जिसको आप कहते हैं। गोल, हाँ। मुझे फर्स्ट टाइम वाज क्रिकेटर बनना था, वो मैं नहीं बन पाया, चलो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब मैंने आर्मी ज्वाइन करने की सोची, पर से मुझे सिर्फ स्पेशल फोर्सेस में ही जाना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप माइंडसेट की बात करते हैं, कि अगर आपको अपना पॉजिटिव और वो वाला माइंडसेट जो स्पेशल फोर्सेस का होता है, मैं हमेशा आप जगह बोलता हूं, इट्स नॉट अ स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, इट इज अ विनर्स माइंडसेट। तो आपको गोल सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू फिक्स द गोल। 20-21 साल का जब मैं था, तो मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना है। स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती थी। देयर इज नो अदर वे, आप जा सकते हैं। व्हाई आई बिकेम एन ऑफिसर? बिकॉज ऑफिसर, इंडियन आर्मी इज ऑफिसर लेड आर्मी। उसमें ऑफिसर ही प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लीडर जो आपको चाहिए, जो आपको थ्रिल चाहिए ऑपरेशन का, वो ऑफिसर को ही मिलेगा सबसे ज्यादा। आप समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जवान ठीक नहीं है पूरा टीम एफर्ट, लेकिन यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू आर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ आप कर रहे हो, ठीक है? तो यू आर देयर ऑन ग्राउंड। उसके बाद जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, उसके बाद आपको आएंगी मुश्किलात। आप हारोगे, आप फेलियर से जूझोगे। मैं पहली बार तो फौज में ही नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम। रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी नहीं हुई, स्क्रीन आउट हो गया। सेकंड में फिर रिटर्न क्लियर हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में मेरी एसएसबी क्लियर हुई। फिर मैं पहुंचा एकेडमी में मैंने वहां से फर्स्ट प्रोबेशन के लिए गया, सब कुछ क्लियर था मेरा। 3 महीने के बाद वो नहीं क्लियर हुई, तो मेरी तो लाइफ ही, मेरे पूरी जिंदगी जो मेरा ख्वाब था वो तो टूट गया। तो फिर मैंने 3 महीने बाद दोबारा वॉलंटियर किया। उस बार मैंने पहले 3 महीने की प्रोबेशन होती थी, उसके बाद 6 महीने की होगी, उसमें रहा। फिर मेरी अपनी टीम से थोड़े से डिफरेंसेस हो गए, फिर मैं उस यूनिट को छोड़ के वापस आया। फिर जब मैं 29-30 साल का हो रहा था, मैंने थर्ड स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन की। तब तक मैं नॉर्मल, जो मेरी पेरेंट यूनिट है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूनिट है, मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलता हूँ, वो सबसे अच्छी यूनिट थी। वहाँ के जवान, जेसीओ ऑफिसर सब मुझसे उतना ही प्यार करते थे। पर मुझे वो लाइफ चाहिए ही नहीं थी, मुझे वो एक्शन चाहिए था। मुझे जहाज से जंप करना था, मुझे बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट के साथ ऑपरेशंस करने थे, मुझे कॉम्बैट देखना था। फिर 29-30 साल में मैं फिर गया। जब मैंने 100 किलोमीटर और ये सब जो रगड़ा 3-3 महीने लगता है, अपनी लाइफ में 3 बारी कर लिया ना। आई थिंक 9 साल, ये 10 साल, 10 साल
21 से आपने ज्वाइन किया ना? नहीं नहीं, मैं गलत 2001 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। हम्म, 2002 में मैंने पहली अपनी ट्रेनिंग खत्म ओके की। ओके 2002 में प्रोबेशन की, फर्स्ट हाफ में, मई जून में मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर नवंबर में फिर की, उसके बाद क्लियर हो गया, फिर 2 साल अपनी उस यूनिट में रहा, फिर वापस आया अपनी पेरेंट यूनिट में, मेरा थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे, वापस 2007 में फिर दोबारा वॉलंटियर किया स्पेशल फोर्सेस के लिए। ओके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी रेजिमेंट में भी देखता हूँ, मैं नॉर्मल इन्फेंट्री और आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, तो आपको स्पेशल फोर्सेस वाली रेजिमेंट में भी 3 प्रोबेशन किए हुए लोग नहीं मिलेंगे, नहीं है, गिने चुने 3 तो मैंने देखे नहीं है। एक मैंने देखा है जिसने 3 किए, पर वो तीनों में रिजेक्ट हुआ है ऑफिसर। तो मैंने 3 प्रोबेशन करते हुए किसी ऑफिसर को नहीं देखा है, मैं वो अकेला ही ऑफिसर हूं। अब पहले कोई कर गया हो तो जिसका मैं बारे में जानता हूं मुझे मालूम नहीं है। सो जब मैंने 90 दिन में आपको 1-2 घंटे सोने मिल रहा है और मैंने वो 3 बारी चीजें की हैं, तो आप सोच सकते हो कि मेरा गोल ड्रिवन में कितना था, कितना ज्यादा मेरे अंदर वो सहनशीलता होगी। वो मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं। तो मैं यहां पर सुबह सब लोगों को देखता हूं, इवन मैं पैराशूट रेजिमेंट में भी देखता था, हम लोगों ने अपनी हदबंदियां खुद लगाई हुई हैं। वो जो आप माइंडसेट की बात कर रहे हो ना, ठंड पड़ रही है, 14,000 फीट पे भी हम 10 किलोमीटर भागते थे। आप पूछ लीजिए, मेरी यूनिट से पूछ लीजिए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मैं कमांडिंग ऑफिसर था तब, मेरी 41-42 साल उम्र थी, अभी मैं 46 हूँ। मैं सीओ था, मैं तभी भी 35 केजी का पिट्ठू लेकर चलता था सबके साथ। 20 साल का भी जवान था, 22 के थे, 25 के थे, हाँ कोई जेसीओस थे वो 45-46 के भी थे, पर हम सब थे, सब भागते थे उधर। जब आपने एक चीज को, अपने मिशन अकम्पलिशमेंट को, क्योंकि आप, दूसरी चीज, आप लोगों में अपनी चीज की प्राइड नहीं है। मैं प्राइड से बोलता था मैं स्पेशल फोर्सेज और पैराशूट रेजिमेंट में हूं। अगर मुझे कोई यहां पर, अगर आज आप मुझे देख रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि ये स्पेशल फोर्सेज का ऑफिसर था। मैं पेट निकाल कर ऐसे घूम रहा हूं तो आप कहोगे यार ये कैसा ऑफिसर है। बोलना तो पॉडकास्ट में तो सबसे आसान है बोलना। मैं आपको कल सुबह इनवाइट करता हूं, आओ मेरी सेल्फ डिफेंस क्लास में। जो जो लोग ले रहे हैं ना, आप मेरे साथ भागो, मैं 25 किलोमीटर चलो मेरे साथ, मैं तब आप मेरे साथ रहो पूरा दिन, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे स्पेशल। सो मेरा मानना यह है, जो आपके अंदर प्राइड की बात है, वर्दी की प्राइड, कि भाई हमारी रेजिमेंट पे, हमारी यूनिट पे, मेरे काम पे कोई आंच ना आ जाए भाई, कहीं ये ना कोई बोल दे कि ये स्टाइल तो ज्यादा मार रहे हैं लेकिन काम इनका जीरो है। सो वो चीजें मुझे बहुत ड्राइव करती थी। लोगों में प्राइड ही नहीं है काम करने की। आप, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उनसे मैं जब फौज छोड़ के आया, मैं बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और मेरे से बहुत छोटी भी हैं वो। तो मैं उनसे एक बारी बात कर रहा था कि कैसा होता, तो बोला कि आप किस कंपनी में काम करते हो, मैंने उनसे पूछा, तो बोला मेटा में काम करते हो। मैंने बोला गुड, मैंने कहा तगड़ी कंपनी है, यानी अच्छी कंपनी है, मेटा में काम कर रही होंगी, शी इज़ डूइंग वेल, एमबीए सब की है। तो मैंने बोला तो आपकी कंपनी, बोला इट्स नॉट माई कंपनी, वो तो जकरबर्ग की कंपनी है। तो मैंने बोला यार ये कैसे हो गया, अभी मैं स्पेशल फोर्सेस का बंदा हूं, मैं 7 पैरा एसएफ में, अगर मैं गर्व से बोलता हूं कि मेरे को मेरा खाना, मेरी तनख्वाह, सब कुछ लाइफ में इंडियन आर्मी मुझे दे रही है, मैं आप लोगों की टैक्स पेयर मनी से मेरी तनख्वाह आ रही है, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि मैं इंडियन आर्मी का ही नहीं हूं। मैं, आप समझ रहे हो मैं समझ रहा हूँ। कि वो कंपनी तो, इंडियन आर्मी तो किसी और की है, यानी 7 पैरा कोई और, अरे वो तो मेरे को, मेरा घर वर सब कुछ वो ही चला रही है, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि वो कंपनी किसी और की है। कभी होता है ऐसा? दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड आर्मी। आप लोगों की एफिलिएशन ही नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानते ही नहीं हो, नहीं मानते हो आप लोगों में प्राइड ही नहीं है। यानी कि एक जज्बा होता है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस का इधर वो शोल्डर टाइटल लगाया हुआ है, मैं पैरा का हूं, मैं आज तक उस इथोस को लिव करता हूं। मैं आज भी लोगों से मिलता हूं तो उनको लगना चाहिए कि मैं स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर रहा हूं। अगर मैं नकल पे 50 पुशअप, कल मैं वाइजैग में था, वहां पर 50 पुशअप मारे मैंने एनसीसी कैडेट्स के साथ, और मैं नकल पे ही मारूंगा, आप मेरे को आज भी बाहर लेके बोलोगे तो मैं उसी पे जाऊंगा, क्योंकि मैं प्राइड में, मैं उस लाइफ को लीड किया है। जब मुझे लोग देखें, दे शुड फील प्राइड कि ये आदमी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मैं ऐसे घूमता हुआ पेट बाहर निकाल कर ऐसे हीरो की तरह, हाँ ठीक है, टैटू वैटू, हम वी आर फ्लैम्बॉयंट गाइस, आप वो कोई बोलेगा कि ये तो टैटू, टैटू से, मिलिटेंट मारने से टैटू को क्या लेना है?
मिलिटेंट मारने के लिए तो आपका हथियार सही फायर करना चाहिए ना, आप फिजिकली फिट होने चाहिए वहां पर जाने के लिए, आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, है ना? ठीक है, सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पीपल डोंट टेक प्राइड इन देयर वर्क, फिर वो 4-5 साल में प्लेट्यू में पड़ जाते हैं कि अब हम करें क्या, बिकॉज तुम लोगों को मालूम ही नहीं था कि तुम चाहते क्या हो। मेरे को पहले दिन से मालूम था कि जब मैं स्पेशल फोर्सेज में जाऊंगा मुझे रात रात भर काली करनी पड़ेगी, पूरी पूरी रात में ब्लैक कॉफी पीता था ताकि मैं जाग सकूं। नहीं सोते थे हम लोग लगातार, ये ऐसे नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे, वो ग्लैमर जो है ना सबसे पहले वो बाहर जाता है। मैंने अपनी एक हमारी स्टाफ ड्यूटीज एसडी ड्रेस होती है, वो मैंने सेरेमोनियल ड्रेस वो मैंने 13 साल में पहली बार आर्मी हेडक्वार्टर में जब मेरी पोस्टिंग आई तब पहनी थी। नहीं तो हम सिर्फ कॉम्बैट ड्रेस में ही घूमते रहते थे, कॉम्बैट, कभी कार्गो पहनी हुई, कभी कोई जूते, कभी कहीं वर्दी पहनने का ही मौका नहीं मिलता था। कि जो जो लोग ये सोचकर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करते हैं मरून बैरे लगाऊंगा, बलिदान पहनूंगा, फैमिली लाइफ तगड़ी होगी, पैसा बहुत मिलेगा, ये है, मैं एनिवर्सरीज अटेंड करूंगा, पहला बर्थडे देख लूंगा, सेकंड, तो भाई उसमें मत ही आओ, बिकॉज आपको वो सब त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि मेरी पहली एनिवर्सरी है तो मैं अब ये कर रहा हूँ। पहली, चौथी, पांचवी, 10वीं अपनी शादी में पहुंच जाओगे वो गनीमत है। तुम्हारे कजन वजन और भाइयों की शादी मैटर नहीं करती, बिकॉज आपका काम ऐसा है। दिस इज कॉल्ड पैशन फॉर वर्क। लोगों में पैशन ही नहीं है, वो बैठ गए उधर आकर 9 से 5 ऑफ किया, आउट। आप मुझको 17 घंटे काम करा लो स्पेशल फोर्सेज में, मैं 17 घंटे भी काम करता था एज कमांडिंग ऑफिसर। ये ना बढ़िया है कि यहाँ पे एनर्जी बहुत तगड़ी एक्सचेंज हो रही है। आज की डेट में आप सोशली थोड़े से एक्टिव हो गए हो काफी टाइम से, आप या सोशल मीडिया पे, सोशल हाँ मीडिया जी, पे अभी आप देख रहे हो क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है, कहीं ना कहीं डिवोर्स, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सुसाइड। अभी एक अतुल अतुल वाला केस आपने अगर देखा हो तो, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, वो उनकी वाइफ, कॉर्पोरेट हाँ, एम्प्लॉय, हाँ। वाइफ को वो मिल गया। आपका क्या टेक है इन चीज़ों पे? मैं आपका एक ना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, और ये जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो भी इस समय पे सुन रहा है हमको, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें लाइफ में अप्लाई करो ताकि इन चीज़ों के बजाय हम कुछ ढंग का कर लें। ओके, नहीं ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो लोगों को समझने वाली है ना, कि दे आर 2 फेजेस ऑफ योर लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल। दोनों को मिक्स मत करो। अगर आपके अपने स्पाउस के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ डिफरेंसेस हैं और आप अच्छी लाइफ चाहते हो, तो देयर आर वेज एंड मीन्स टू पार्ट वेज। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट। अगर आपको मालूम है कि आप लोग 2 इंसानों की नहीं बन रही, तो मेरे हिसाब से तो अलग हो जाओ। सुसाइड में एक एक्ट ऑफ कावर्डाइज और डरपोक आदमी करते हैं, मैं उस चीज को मानता हूं। सुसाइड की इस दुनिया में जरूरत नहीं है। आपको एक लाइफ मिली है जो भगवान ने बहुत, यानी कि मेहनत करने, कहीं से कुछ के अच्छे कर्म किए होंगे जो इंसान बने हो। इंसान बने। डोंट वेस्ट इट। अगर डेथ करनी भी है तो इट शुड हैव अ कॉज, यानी कि कोई रीजन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए डेथ यानी अपने आप को वो करने के लिए। तो मैं सोसाइटी, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में अगर 2 बंदों की नहीं बन रही, प्लीज पार्ट वेज। प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। फ्री में अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हो, फ्री में, अनलेस एंड अनटिल यू आर इनटू दैट फैमिली की हायरार्की और आपका बैकग्राउंड ही बहुत जबरदस्त है कि आप 5-10 हजार करोड़ के वो क्या कहते हैं उसको, उद्योगपति। नहीं उद्योगपति तो हाँ। चलो बना, जिसने 5-10 जो वो, यानी कि जो आपको हेरिटेज में मिली है वो, यानी आपकी अच्छा। विल में ही आपको 5,000 करोड़ मिल रहे हैं, तो You तुम्हारी born- किस्मत है। यू आर born- बॉर्न विद, born with a Midas touch. हाँ, मिडास टच और हाँ, सिल्वर स्पून हाँ, और हाँ। इन अ प्रिविलेज्ड फैमिली, देन इट इज ओके। तब मेरी एडवाइस कोई मैटर नहीं करती, बिकॉज आप 5,000 करोड़ कर लोगे। बट द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि इन दिस लाइफ, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे तो जो बिलियनियर्स है ना, 85% फर्स्ट जनरेशन ही है, वो जीरो से ही शुरू हुए हैं सारे ऊपर। आप समझ रहे हो? तो जो जिनको मिलती है सेकंड जनरेशन, वो 15% आगे उसको ग्रो करते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको मेहनत के बिना कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, एंड यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। आपका कोई मदद, अब मैं आपको बोलता हूं कि
सपोज हम आपको कोई प्रॉब्लम है, तो परम को वो प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी. Nobody will be there in his world. हाँ, कोई लोग सपोर्ट कर देंगे, पेरेंट्स हैं, इफ दे आर वेल ऑफ, सपोर्ट कर देंगे, एक दोस्त होगा, अच्छा काम कर लो भाई, मैं तेरे साथ हूँ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें प्रॉब्लम तो अपनी खुद ही सॉल्व करनी है. सो जो भी आप काम करते हैं, जिस प्रकार से भी करते हैं, आप अपने आप को एम्पावर कीजिए. चाहे आप उसमें स्टडीज ज्यादा करो, चाहे आप 9 से 5 की जगह 9 से 12 घंटे, अभी वो नारायण मूर्ति जी बोलते हैं कि 70-80 घंटे वाले आवर्स होने चाहिए. ही इज राइट, बिकॉज बिना मेहनत के आप पाओगे कैसे? अब यानी कि अगर मेरे को मिलिटेंट भी मारना है तो मेरे को जागना तो पड़ेगा, मेरे को अपनी नींद, खाना पीना, और वो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लगती है. अगर मैं फादर डॉक्टर हैं, बच्चे को इंटरेस्ट है इंजीनियर बनने का, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है कि नहीं भाई तू डॉक्टर ही बनेगा, तो 10 साल बाद वो एवरेज डॉक्टर बन के ही रह जाएगा. लेकिन अगर वो इंजीनियर बन के गया होता, उसने अपनी लाइकिंग से काम चुना होता, ना वो टाइम देखता, पता नहीं कहाँ का कहाँ वो डेवलप करता. सो आप लोगों को एक चीज और समझनी है, जो आपको पसंद है ना वो काम कीजिए. तभी मैं 16-17 घंटे काम करता था, क्योंकि मेरे को वो काम अच्छा लगता था. मेरे को कभी 25 किलोमीटर भागना बुरा लगता ही नहीं है, आज भी नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो बिजनेस भी है वो उसी पे थ्राइव कर रहा है ना. अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो शिवेंद्र कन्वर के पास तब लोग आएंगे जब लोगों को लगेगा कि इसमें काबिलियत है कुछ बताने की, इसने कुछ अप एंड डाउन देखे हैं. मेरे से लड़के सेल्फ डिफेंस अब 20-25 साल के सब हैं जो आते हैं. जब तक मैं उनसे फाइट करके उनको ड्रिल्स और खुद उस पे अडेप्ट नहीं हूं, मैं बोलता चलो 25 पुशअप मारो रोड पे, नकल पे, मैं खुद नहीं मार, तो क्या वो मेरी बात सुनेगा कोई? तो यू नीड टू एम्पावर, एंड आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने आप को सेल कर सको, जिससे लोग आप पे विश्वास करें. वो जो फार्शियल, जो एक मखौटा पहन के वर्ल्ड घूमता है ना कि मैं ये कर रहा हूं, वो ज्यादा देर आजकल की इस लाइफ में वो रहता नहीं है, ओनली बिकॉज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है. अभी मैं 20 साल बिल्कुल चुप, कुछ नहीं मालूम है, काम किया, क्या किया, कर के वापस आ गए. इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं, फेसबुक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं था हमारे पास. और बाहर आके देखो तो दुनिया ही अलग दिशा में चली हुई है. आपको फिर इस दुनिया को देख के ये नहीं लगा कि यार पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार? पैसा तो है, और जो लोग कहते हैं कि मटीरियलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं तो उनके साथ ज्यादा देर खड़ा नहीं होता. पैसा तो चाहिए. पैसा विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, बट इट विल सॉल्व योर 99% प्रॉब्लम्स. पैसा तो चाहिए आपको, तो पैसे के बिना तो गति है ही नहीं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो 101% चाहिए. अगर मैं सब कुछ भी कर रहा हूं, अभी मैं मोटिवेशनल टॉक के लिए जाता हूं, वो मेरा अकोमोडेशन का करते हैं, फ्लाइट डिटेल्स, ये सब, क्योंकि मेरा एक सबसे बड़ा एम ये है कि मैं कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकूं. अगर आप यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, मैं वो पागल नहीं होता कि हर वेडनेसडे फ्राइडे कुछ ना कुछ डालना है. मेरे 15 दिन बाद भी व्लॉग आता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एम्पावर. हम जब पहली बार पहाड़ चढ़े तो हमें किसी ने नहीं बताया कि शू का लेस कैसे करना है, क्योंकि सोशल मीडिया थी नहीं. इंस्ट्रक्टर तो हमें टांगे ऊपर हाथ नीचे, बस पूरा दिन रोलिंग करते रहते थे एकेडमी में. अबे ये तो सिखाओ कि हथियार पकड़ना कैसे है, स्लिंग कैसे रहनी है, 3 पॉइंट स्लिंग क्या है, 2 पॉइंट स्लिंग क्या है, 1 पॉइंट स्लिंग क्या है, शूज कैसे पहनने हैं, ट्रैकिंग शूज लेने, नॉर्मल लेने, जो आपने रक्सैक पहना है क्या वो वर्थवाइल है. ये चीजें तो सिखाते. रगड़ा देना तो सबसे अच्छा आसान काम है दुनिया में. तो मैं अपने चैनल से इतने लोगों को एम्पावर कर रहा हूं. 5 महीने पहले मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था ना, मेरे पास माइक था, बस खड़े होकर बोल दिया. मैंने कहा चलो ये मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस. अब मैं ट्रैकिंग शूज के बारे में बताता हूं, रनिंग के बारे में बताता हूं. आई एम गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग? अगर लोग उस चीज को सीख कर, जो एकेडमीज में जेंटलमैन कैडेट्स हैं, अगर वो अपनी इक्विपमेंट प्रोफाइल अच्छी करके जेएंडके में अच्छा ऑपरेशन करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सोशल मीडिया हैज टू बी यूज्ड फॉर दैट. कि आप एम्पावर नहीं करना चाहते,
प्रधानमंत्री जी अकेले ही विजन लेकर चले 2047 में विकसित भारत, तो आप लोगों का क्या रोल है? यू हैव टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. ट्रू. यू विल नॉट गिव इट बैक, यू हैव टू गिव इट बैक. अगर मैं एज अ स्पेशल फोर्सेस हमारे में बिल्कुल क्लियर है, मिलिटेंट मारना बुक में नहीं सिखाया जाता है. किसी बुक में नहीं लिखा कि मिलिटेंट कैसे मरता है. यह है कि कॉर्डन कैसे लगेगा, यहां पार्टी कौन सी लगी. मिलिटेंट मारना सिखाता है तुम्हारा उस्ताद जब तुम रियल फायर फाइट में जाते हो, कि कैसे गोली चलेगी, कैसे होगा, यहां पर कैसे बैठना, फिर आप एक्सपीरियंस करते हो. दैट इज एक्सपीरियंस. सो सिंपली जब मैंने वो पिट्ठू और रक्सैक उठाया, मैंने 15 लाख रुपए अपने फंड में से निकालकर, जो हमारा प्रोविडेंट फंड था, मैंने अपने इक्विपमेंट पे लगाए. वो टेक्टिकल गियर्स, टेक्टिकल गियर, हाँ. ओनली बिकॉज आई वांटेड टू बी द बेस्ट ऑपरेटिव. आप नीरज चोपड़ा से भी पूछ लेना, जब वो फॉर्मेटिव, अब तो उनको हर चीज की स्पॉन्सरशिप मिलती है, जब शुरू किया होगा उसने भी अपनी जेब से पैसे लगाए होंगे. देयर इज नो वन इन ऑन दिस मदर अर्थ, बिकॉज इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू हैव टू हैव द बेस्ट इक्विपमेंट. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैशन, प्राइड आपका करने में वो जरूरी है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. आए बैठे टक 5 आउट. अरे कैसे होगा भाई? कितने दिन ऐसे होते हैं कि नहीं मिलते मिलिटेंट. आप बैठे हो 4-3 महीने कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, पर हर रात आप आउट होते हो. यू वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. अब घर आकर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे, अपनी राइफल को ठीक से नहीं, इक्विपमेंट ठीक नहीं होगा, तो मिलिटेंट ऐसे नहीं आता कि आया, अंगड़ाई ली, फिर हथियार इधर रखा. मिलिटेंट आता है 3 सेकंड के लिए 1 साल बाद. उसमें अगर आपने एंगेज कर दिया तो ठीक है, वरना आप घर जाओ अपने. और फिर जब तुम दाढ़ी और बाल रखकर घूम रहे हो ना जेएंडके में, और तुम मुझसे मिलिटेंट मिस होता है, तो बेइज्जती भी उतनी होती है कि ये आए थे पैरा वाले. कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप होते हैं. मिशन पे हो, कोई शेयर करोगे आप, कि जहां अरे पे 3-4 दिन आपने वेट किया? 3-4 हमसे 10 बारी ऐसे जगह आए हैं जब आपने 6 दिन के ऑपरेशन के लिए 10 दिन बैठे. हर बारी ऐसा होता है. आपको क्या लगता है कि आप आए, आपने हेप्टर में उड़े, टांगे बाहर निकाली और सीधा मिलिटेंट ठोक के आ गए? इट टेक्स टाइम, मेहनत लगती है. आप पूछिए जो ऑपरेटर्स हैं, दिस इज नॉट बॉलीवुड कि आप चले हो उठ के उधर मार मूर के आगे. इट टेक्स टाइम. मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए जान लगती है इंसान की. एक राउंड मारने के लिए 10,000 राउंड फायर करने पड़ते हैं. पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, ठंड में, बारिश में. बारिश पड़ेगी, बैठे टूरिस्ट की तरह नहीं आप गए उधर, ये कि मैं आज आधा ही पहाड़ चढ़ूंगा. अगर आप ऊपर नहीं पहुंचे ना तो फायर फाइट में फटोगे. फर्स्ट लाइट से पहले पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंचे तो मिलिटेंट तुम्हें करेंगे फिर तुम्हारा प्रोग्राम. तो इट इज ऑल डन. इट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस. डिसिप्लिन चाहिए. डिसिप्लिन बाल लंबे करने में नहीं है, डिसिप्लिन है हथियार ठीक पकड़ने में, डिसिप्लिन है सही वॉक करने में, स्काउटिंग स्किल्स होने में. उन चीजों में डिसिप्लिन चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप बोल रहे हो कि अब फौज बिल्कुल ड्रिल की तरह अपने रैंक वैंक पॉलिश ब्रासो करके जाती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू नीड टू बी डिसिप्लिन इन योर ट्रेड क्राफ्ट. जो आपका ट्रेड है ना, जो आपकी, जिससे आपकी पहचान है, उसके लिए आपको रात दिन लगते हैं. आई एम अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव. मैं टी शर्ट में भी जाकर लेक्चर देता हूं. आई डू इट दैट वे. बट जो मैं बता रहा हूं वो लोगों को मेरे डोंट गेट. अभी एस्पायरेंट्स हैं, तुम नहीं टैटू बना सकते भाई, फौज में अलाउड नहीं है. मैंने फौज में आने के बाद बनाए हैं. कुछ मैंने बनाए हैं जो मैंने, जब मैं एसएसबी देने का था तो दे विल टेक यू आउट, यू हैव टू रिमूव द टैटू. दैट इज नॉर्म्स ऑफ द आर्मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. वो आर्मी वो नॉर्म फॉलो. बट मेरा कहने का मतलब है, स्टाइल मार रहे हो तो सब्सटेंस भी होना चाहिए. खाली स्टाइल लाइफ में ज्यादा देर नहीं चल पाएगा. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पीपल आर नॉट पैशनेट अबाउट देयर जॉब, क्योंकि 99% ने वो चीज की नहीं जो वो करना चाहते थे. मैं वो कॉर्पोरेट लाइफ लीड ही नहीं कर सकता. मुझे आउटडोर रहना है, बाहर रहना है, और मैं उन्हीं के बराबर का, उनसे ज्यादा ही कमा रहा हूँ आज भी. एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ. मैं 16-17 घंटे अभी भी काम करता हूँ हर रोज, पर अपनी मर्जी से करता हूँ, जो मर्जी का मालिक, और अपने, क्योंकि मेरे को पैशन है उस काम का. आई लाइक डूइंग इट. पीपल डोंट अंडर. फौज में भी दुखी थे कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. सिविल में भी आए, वहां पर भी दुखी चल रही हो. अबे तो खुश कहां रहोगे, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं तुमने चूज किया की है. दैट इज वेयर द जनरेशन लैक्स. बाकी कॉम्पिटेंस लेवल में कोई कमी नहीं है. हमसे तगड़ी जनरेशन है ये. द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे हैव, इनका आउटलुक हमसे अच्छा है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट जनरेशन, बट ठीक है यार. हमारे टाइम में जब हम छोटे थे एसी था ही नहीं, हम कूलर में सोते थे. उसमें वो पानी फेंक कर उसको ड्राई नहीं करते थे ताकि वो ठंडी हवा आती रहे. हम हमारे को मिला है. अब मेरे बच्चों को एसी ही मिला है.
उसमें उनकी जनरेशन की गलती थोड़ी है। अरे ये मैंने पूछा ही नहीं, आपकी शादी हो रखी है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 10 साल का है। सो वो 2 लड़के हैं और वो बहुत तगड़े हैं, मेरे से पढ़ाई में मैं उनको पढ़ाई में कभी कुछ बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई में मेरे से बहुत अच्छे हैं। मैं तो नालायक टाइप यानी नॉर्मल टाइप आदमी था, वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग वेल। जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द पॉइंट रिमेन्स, उसको जाने दो ना जहां वो जाना चाहता है। आप एज अ वेल विशर, एज अ पेरेंट, एज अ गाइड, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। तभी तो वो उसमें बेस्ट बनेगा, तभी तो वो टाइम और उसमें उस सब चीजों को छोड़ेगा। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। मैंने क्यों वो काम किया, 3 बारी प्रोबेशन की, क्यों मैंने वो किया? क्योंकि मुझे वो लाइफ में वो ही चाहिए था, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था, तभी मैं उसमें बेस्ट बना। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। ऐसे ही घूम इधर उधर घूम फिर के फिर मोटिवेशन ये खत्म हो गई। वो इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि आप वो करना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको मन मार के करना पड़ रहा है। मैं चाय और मंगाऊं? चाय पी के हाँ। बहुत एनर्जी आ गई। चाय लाओ भाई जल्दी से, ये हाँ, लो। एक और चाय ले आओ। एक और चाय में दे दो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड परम। प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है अपने गोल को डिसाइड करने में और उस पे करने में। अब मैं सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाता हूं, फिर भी मैं 6 साढ़े 6 भागने जाता हूं। मैं भागता ही भागता हूं बिकॉज इट मेरे को डिस्ट्रेस करती है वो कोई एक्टिविटी। माइंडसेट वाली बात है ना कि हाँ। 4 बजे उठने में कोई समस्या नहीं है, समस्या but नहीं है, डेली उठना बहुत बड़ी बात है जिसको लोग समझ लेकिन नहीं पा उसके रहे। साथ आप एक चीज और देखो, अगर मैं 4:30 उठता हूं तो मैं 9:30 सोता भी हूं। मेरे को फिजिकल फिटनेस इस 46 ईयर्स में अगर मेरे को 20-25 किलोमीटर भागने हैं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता, मैं पार्टी नहीं करता। दैट इज माई डिसिप्लिन। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं कैमरा के सामने जाऊंगा, व्हेन आई विल बी स्पीकिंग टू पीपल, अरे दे शुड फील कि ये साला आर्मी ऑफिसर है, कि ये स्पेशल फोर्सेस वाला है, वो जज्बा है इसमें, लगता है। अब मैं बोलूं कि हाँ मैं नकल पे पुशअप मारता हूं, अब एनसीसी के बच्चों ने बुला लिया, मैंने कहा रोड पे आ जाओ चलो। वो तो 18-19 साल के हैं, मेरे को मालूम था कि मैं मार लूंगा पुशअप, बिकॉज मैं प्रैक्टिस करता हूं आज भी वो चीज। सो यू नीड टू बी इन दैट क्राफ्ट। अपने जो काम आपने चुना है, यू हैव टू बी बेस्ट, तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे। Exactly. मुझे लगता है आपका काम आपकी पर्सनालिटी बताए, ना कि आपकी ना, पर्सनालिटी आपका काम बता रही बताए। है। हाँ, True. यानी कि जो आपने काम किया है वो तो रहेगा ही ना भाई। और एग्जैक्टली वो दिख रहा है। हाँ, वो दिख रहा है, तो ये- दैट इज वाई इसमें कोई फेक नहीं है। फेक नहीं है। अब पॉडकास्ट तो सबसे तगड़ी जगह है। मैं ये कर दूंगा, इधर से कूद लिया, नीचे मार दिया, बैठ बोलते रहो बैठ के। अबे तो पूरा दिन बोलते रहो कि मैंने क्या। बट द पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, आई हैव टू लिव दैट लाइफ। मैंने जो लिव की थी और जो मैं आगे लोगों को करने की कोशिश कर रहा हूं, एटलीस्ट आई शुड लुक द पार्ट। लगना तो चाहिए कि इस आदमी ने ये कुछ किया हुआ है, ये आज भी। दैट इज व्हाट जेन्युइन पीपल डू। मींस पैरा एसएफ बनने से पहले आप पैरा लाइफ जी रहे थे। हाँ, पैरा लाइफ जी नहीं रहा था। मैं कह रहा हूं कि मैं भी नॉर्मल, बहुत ही मेरा जो चाइल्डहुड था, मैं आपको बताऊंगा, मैं आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यानी पास कभी फेल नहीं हुआ, पास ही होता था। लेकिन मेरे लाइफ में डिजायर्स थी बनने की, और जिस आदमी के ड्रीम्स रहेंगे, वो चाहे 46 हो 56 हो, ही विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। 20 साल की एज में आपने गोल डिसाइड किया, वो भी पैरा एसएफ में जाने का। 20 साल में आपको ये नहीं लगा कि गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए? नहीं भाई, मेरे को कभी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। थी वो तो भाग गई। बिकॉज देखो, मैं आपको एक क्लियर कट कर देता हूं, मेरा जो प्यार था वो देश के लिए था और ऑपरेशंस के लिए था। उसके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मुझे जरूरत नहीं थी। आई वॉज सिंपली इनटू, अगर प्यार भी करना है तो इंडिया में तो इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। कुछ भी नहीं करोगे तो शादी तो हो जाएगी तुम्हारी। है ना? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हैव लव फॉर द नेशन। कुछ ग्रेटर गुड के लिए जाओ ना। अगर प्यार ही करना है तो देश से करो, किसी तगड़ी चीज से करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दे कीप ऑन कमिंग गोइंग आउट इन, इससे हाउ डज दैट मैटर? मेरे को समझ नहीं आता। दैट इज, यानी कि कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, वो जो इस दुनिया में आया है, वो गर्लफ्रेंड या वाइफ ढूंढने आया है या बॉयफ्रेंड या जो व्हाटएवर, दे हैव नॉट कम फॉर दैट। डू यू थिंक आप उसके लिए, शादी के लिए या लड़की के लिए आए थे आप? हाँ, तो आप भी अपना काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इट इज। सो इट इज अ ओवररेटेड इशू कि गर्लफ्रेंड ये हो गई वो, और ठीक है नहीं बन रही, छोड़ दो, दूसरे आ जाएगी और बेटर आएगी। ऑलवेज होप इन द बेस्ट। आज मिलिटेंट नहीं मिला, कल 2 मिलेंगे। दैट इज पॉजिटिविटी। आप कैसे, यानी हाउ विल यू टेक दैट थिंग आउट ऑफ अ पर्सन?
पीपल डोंट अंडरस्टैंड सिंपल लॉजिक। स्पेशल फोर्सेस कुछ नहीं करती है, सिंपल लॉजिक और कॉमन सेंस पे काम करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छे जिनको काम करना अच्छा लगता है, मुझे मालूम था 20 साल के बाद मेरे को सिर्फ पेन ही घिसने हैं फौज में। आई हैव टू डू ट्रेनिंग, स्टाफ वर्क। मेरा हथियार तो था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा पैशन ही खत्म हो गया। जब हथियार मेरे हाथ, तो मैं छोड़कर आ गया। लेकिन पीपल बिकम जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेरी गुड, दे वांट टू डू दैट, पीपल वांट टू राइज, इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यू विल डू इट। मेरा एम था कॉम्बैट ऑपरेशन, जिस दिन वो खत्म हुए मैं आ गया छोड़ के। एक मूवी थी जॉन इब्राहिम की, तो वो ऐसे पिस्टल हाथ में पकड़ता है, कहता है बस एक यही इकलौती है जिसने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया है। तो ये तो आप है, जब पकड़ते होगे तो ऐसे चेहरे पे स्माइल आती है बहुत लंबे टाइम। 3-4 लीटर खून बढ़ जाता है। कैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ ना। नहीं, वेपन मेरे को नहीं, वेपन देखो, शुरू से अच्छे लगते हैं। आपने एक्सट्रीम वायलेंस में हमेशा हाँ रहे ठीक हो, है, बट सारे मिशंस किए हैं, मतलब कॉम्बैट आप भरपूर रहा है, ठीक है, एग्रेशन लेवल हाई। लेकिन जब थोड़ा सा उन चीजों से दूर जाते होगे तो कहीं ना कहीं एक होता बुरा होगा यार, लगता है। बुरा लगता है। लेकिन जब आप 4-5 दिन बाद आए और आपने ऐसे पकड़ा, लाइक वो वाला एक्सपीरियंस मैं नहीं पूछना चाह रहा हूं। देखिए, वेपन तो देखिए, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको हथियार उठाने का मौका मिला है, स्पेशली लड़के। लड़कियां चलो, मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट साइड, अगर दे आर आल्सो विलिंग टू लिफ्ट वेपन्स, वेरी गुड। हर लड़के का एक बारी शौक रहा होगा कि वो फौज में जाए, एवरीवन, बिकॉज मेल्स आर सपोज टू बी लाइक दैट। ठीक है, आपको वो हथियार मिला है, तो आपकी तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं ये सब चीजें सोच रहा था, फौज मुझे और स्पेशल फोर्सेस क्यों अच्छी लगती थी, मेरे को हथियार चाहिए थे बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड के, वो मेरे को स्पेशल फोर्सेस में मिले, वो लीगलाइज्ड वे है, वो तो हथियार तो फौज देगी तुम्हें। मुझे पहाड़ चढ़ने थे, फौज ने इतने पहाड़ चढ़ाए कि मेरा ही शौक खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, मन यानी बहुत दिया। मुझे जहाज से जंप करना था, वो भी किया। फिर मुझे कॉम्बैट देखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉम्बैट देखना था कि आदमी मरता कैसे, गोली कैसे लगती है, ठीक है, वो भी दिया। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे पैसे दे दिए। तो मेरे लिए तो वर्ल्ड की अच्छी, इससे अच्छे कोई, यानी जो चीजें मुझे करनी है उस पे से मुझे 1-1.5 लाख रुपया महीने का मिल रहा है, मेरे को और क्या चाहिए लाइफ में। पैरासेफ की सैलरी कितनी होती है? पता नहीं, अलाउंसेस होते हैं हमारे, तो मैं सैलरी के मेरे को ऐसा मालूम नहीं, मैं कर्नल मुझे 2-2.5 लाख रुपए मिलता होगा, उसमें 50,000 शायद टैक्स वैक्स कटता होगा। बट उस समय पैसा मैटर नहीं करता ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि इट डजंट मैटर कि वो पैसा कितना कहां मारने के पैसे मिल रहे हैं। अरे मारने के पैसे मिल रहे हैं, पहाड़ चढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, पीटी करने के पैसे मिल रहे हैं। यानी सुबह उठ के फौज बोलती है कि भागो, उसके भी पैसे दे रही है फौज। और लोग परेशान है कि हमारी हेल्थ नहीं मेंटेन हो रही, लोग इधर जिम की फीस दे रहे हैं, आप समझ रहे हो, फौज तुमको सब कुछ दे रही। और मुझे वो लाइफ, तभी मैं कह रहा हूं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आपको करना है आप वो कीजिए, वो दैट इज व्हाट इट इज। एज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो आई वांट टू अर्न मनी, मेरे को भी पैसे कमाने हैं, मेरे को भी लैम्बोर्गिनी में आना है आपके पॉडकास्ट पे, इधर ही आऊं गुड़गांव से घुमाते हुए, ठीक है। सो आई नीड टू वर्क हार्ड ना, मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना पड़ेगा, मुझे कुछ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मुझे कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। मेरा ये नहीं चलेगा मैं वो करूंगा, पर मुझे वो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और मेरे, अगर मुझे उस टाइप का पैसा चाहिए, मैं नौकरी करके मुश्किल है कि मैं लैम्बोर्गिनी कमा लूं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हाँ, अगर आप कहीं गूगल या किसी बड़ी कंपनी में बहुत ही सीईओ टाइप पोजीशन में आपको पे मिल जाएगी उतनी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे और कहां पे वो काम करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं 46 हूं, मुझे चाहिए, मुझे लगेगा टाइम। मेरे जो काउंटर पार्ट्स, जो एंटरप्रेन्योर्स बने होंगे, जो सिविल के हैं, वो 22-23 साल से काम कर रहे थे, घर आ देंगे उनको हम अगले 10 साल में। कहाँ है, इंसान ही है, कितना जाएगा ऊपर, पकड़ लेंगे मेहनत करके डबल। नारायण मूर्ति जी की बात मान लेंगे, वो 80 आर बोलते हैं, हम 120 घंटे काम कर लेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं तो हाउ डू यू डू इट, मेरे को आप बताओ ना। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं कि नहीं भाई अब ये हो नहीं सकता, व्हाई शुड आई डू दैट। पता, इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, वो बोल रहे 70 घंटे काम, 80 घंटे काम, 90 घंटे काम। जब काम वर्ड जुड़ जाता है ना, तब फॉरगेट अबाउट कि कितने आर ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूं आप, और वो काम अगर आपको पसंद है, एग्जैक्टली वो पसंद होना जरूरी है। व्हाट वी आर कमिंग एट इज कि आप वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। बर्नआउट होगा ही नहीं कभी, नहीं होना। मैं आज 25 किलोमीटर, अब नॉर्मल आदमी को 46 साल के बोलो कि 25 किलोमीटर कौन भागता है, कोई नहीं भागता। मेरे को बर्नआउट है, मेरे लिए तो वो स्ट्रेस बस्टर है। सुबह भाग लिया 12-14 किलोमीटर, दोपहर तक जब बिल्कुल दिमाग बंद हो जाता है, फिर 10 किलोमीटर भाग के जो सब खुल,
नींद भी अच्छी, भूख भी अच्छी, पेस्ट्री खाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, सो जाओ। एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। व्हाट इज योर लाइक लव लैंग्वेज? आपका प्यार दिखाने का तरीका क्या है? कोई प्यार का तरीका नहीं है। तो देयर इज नो लव मैं लैंग्वेज। मैं लव मैम के साथ, बच्चों के साथ कैसे? आई एम अ डिफिकल्ट पार्टनर। हाँ एग्जैक्टली। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, कैसे दिखाते हो प्यार आप? मैं उनको घुमाने फिराने जब लेकर जाता हूँ तो हम्म। सीधा फिर 5 स्टार। मैं 1-2 साल कुछ नहीं करता, है ठीक है, लेकिन व्हेन आई टेक देम आउट, है। आई टेक देम आउट टू द मोस्ट लैविश प्लेस। हम्म फिर मैं कहीं पैसे वैसे रोकता नहीं हूँ। हम्म मैं 2 साल में एक बार ही घुमाने निकलता हूँ। तो उनको बोला भाई तुम 5 स्टार 7 स्टार जहां तुमने रहना है रह लो एंड एंजॉय लाइफ। दे आर हैप्पी बिकॉज उस 2 साल की उस एक छुट्टी के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप और मैम बिल्कुल एक अपने टाइम में दोनों बैठे हो, क्या डिस्कशन करती है मैम बहुत आपसे? कम टाइम मिला है, देखिए हाँ। आरबी में बहुत कम टाइम मिला है। उसके बाद भी मैं आपको बताया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं अपना सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चला रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके व्लॉग बनाऊंगा, सैटरडे संडे को मेरी पर्सनल। तो आई एम वर्किंग 24/7/3। मेरा कोई डे ऑफ नहीं है। बट एज ए पर्सन आपको नहीं लगता कि आपकी उधर भी ड्यूटी बनती है? बहुत बड़ी बनती है। कैसे पूरा? कभी सोचते हो? पैसे देकर पैसे दे सकता हूँ, उनको मालूम है। हाँ। देखिए जब 2008 में मेरी मैरिज हुई थी तो तो ये लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज Okay. थी। सो देखिए ये दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, यानी स्पेशली विमेन। आप आदमी व्हेन यू गेट मैरिड टू अ मैन, आप उसकी सारी चीजों से आप जॉब, उसका काम, हर चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और सिमिलरली मैन हैज टू एक्सेप्ट टू दैट। आप अपनी वाइफ के साथ भी यानी सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, पूरा पैकेज है। तो जब उनको मालूम है कि उनका हस्बैंड स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर है, ही विल बी बिजी, ही विल नॉट बी अवेलेबल ऑन मेजॉरिटी ऑफ थोड़े टाइम। अगर वो फौजी बैकग्राउंड से तो मेरी वाइफ नहीं है, तो उनको थोड़ा टाइम 1-1.5 साल थोड़ा सा लगा डाइजेस्ट करने में। लेकिन फिर उनको मालूम चल गया कि भाई ये मेरा काम अलग है, उनका रोल अलग है, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में, इट रिमेन्स, बट शी नोज दैट आई एम फॉलोइंग माई पैशन। मेरे को वो अच्छा लगता है काम करना। तो आप हर चीज के मे बी शी फील्स प्राउड व्हेन पीपल टेल हर दैट आई एम अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। शी सीज मी वर्किंग हार्ड एवरी डे, माई चिल्ड्रन सी मी वर्किंग हार्ड एवरी डे। सो उनको लगता है कि यार ये बंदा कुछ ठीक है। मेरे को फैमिली टाइम कम मिला है बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा है। मेरी अपनी टीम, अपनी बटालियन, हर के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दोज आर द पीपल आई हैव टू लुक आफ्टर देम एज अ आर्मी ऑफिसर, जो मैं था फौज में। सो ठीक है, अभी हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं बिकॉज आई एम आउट ऑफ द आर्मी, बट स्टिल पैसे तो चाहिए, काम तो करना है। सो पार्टनर्स के लिए मेरा एडवाइस ये है, एक्सेप्ट अ पर्सन एज अ होल। ये नहीं कि टिट बिट्स में ये चीजें अच्छी है ये नहीं करना, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू हैव दैट काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी, दोनों पार्टनर्स हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड। आर्ग्यूमेंट्स होती हैं किसी बात को लेकर? 1000 बारी होते हैं, किसके वर्ल्ड में नहीं होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लड़ाई पे आ जाए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। शी इज मोर एजुकेटेड देन मी, मैं तो बीए हूँ, वो तो एमए बीएड पता नहीं क्या क्या पढ़ी हुई है, तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। कई बार हमको जो चीज नहीं आती हम उस पर हथियार सरेंडर कर देते हैं। तो ठीक है, but the चलो ठीक है, point- नहीं, the कहीं तो point is, surrender हो रहे हैं ना। obviously, ठीक है, there is needs to be understood, यानी कि ये आपको समझना पड़ेगा सबको कि accept your spouses, accept your partners in a whole, as a whole। उसको हर चीज से accept करो। अगर वो डॉक्टर है तो वो रात को भाई उसकी सर्जरी आ सकती है। इट इज नॉट हैपनिंग कि आप उसको सोचिए डॉक्टर है, उसकी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो तुम्हें चाहिए, ठीक है, और फिर तुम बोलो कि ये नहीं हो सकता। नाउ आई विल टेल यू ना, फॉर कमांडिंग ऑफिसर एंड हिज वाइफ, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनिट। मैं तो अपनी यूनिट में रहते नहीं था, हम तो ऑपरेशंस में डिप्लॉयड हैं, लेकिन नीचे जो 300-400 फैमिलीज रह रही हैं उनका ध्यान वाला, तो शी हैज हर रोल, शी हैज टू बी विद द जवान्स फैमिली एंड एवरीथिंग। वो करेंगी अपना काम। बीइंग अ कमांडर ऑफिसर, आप अपनी यूनिट को स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स, बिफोर द ऑपरेशंस जो भी आप करते थे, ऑपरेशन से पहले कमांडर ऑफिसर का डर क्या रहता था? कहीं ना कहीं एक, देखो, फियर मुझे पता है कि आपके अंदर नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसा माइल्यूट पॉइंट रहता था फियर का कि नहीं यार इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी पूरी लाइफ आपके कमांड पे डिपेंड कर रही है। एब्सोल्युटली।
तो आपकी जो माइंडसेट जो डेवलप हो रखा है लीडरशिप जो है और जो लीडरशिप है वो इतनी स्ट्रोंग और इतनी हम्म, सटीक होनी चाहिए कि कोई भी सिंगल मिस्टेक ना ना हो, हो। है ना? तो उस समय की क्या सिचुएशन रहती थी? देखिए आपको यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट एज लीडरशिप का जो सबसे बड़ा उसूल है, आपको अपनी टीम, अपनी बटालियन, अपनी जो भी आपके साथ लोग हैं, उनके साथ रहना पड़ेगा। उनके साथ उनके दुख देखने पड़ेंगे, उनके साथ जिस भी हालात में आप जितना उनके साथ रह सको। अगर मैं 25 किलोमीटर अपने जवान को बोलता हूँ कि भाग ले, तो मुझे भी 25 किलोमीटर भागने का हक है। ऑब्वियसली वो 20 साल का लड़का है, वो मेरे से तेज भाग सकता है, लेकिन मैं अपनी रज़ाई ओढ़कर सो नहीं सकता हूँ। बिकॉज़ एज़ अ लीडर आपकी जो टीम्स और आपकी जो बटालियन है आपको थ्रू एंड थ्रू देख रही है। और अगर आप उनके साथ हो, बुरे वक़्त में स्पेशली व्हेन ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, हार्डशिप्स हैं, वो फैमिली से अवे हैं और आप उनके साथ हो, मैं आपके लिख कर दे सकता हूँ, नथिंग विल हैपन टू योर कमांड। एक जवान हमने ऑपरेशन में नहीं खोया भगवान की कृपा से। एक जवान भी नहीं खोया। ठीक है, रोड एक्सीडेंट कोई छुट्टी पे गया हो गए वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कॉम्बैट ऑपरेशंस में देयर वर डेज लोगों ने 10-10 महीने तक छुट्टी नहीं काटी थी। कोविड के टाइम पे हम लोग डिप्लॉयड थे, नहीं काटी लोगों ने, मैं भी उनके साथ था। उस साल मैंने ही एक इकलौता पूरे 700 लोगों में बंदा होगा जिसने छुट्टी नहीं काटी, वो मैं था। बाकी सबको मैंने एक एक महीना छुट्टी इंश्योर करवाया, कटवाई। सो जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप दूर से बैठ के नहीं होती, लीडरशिप होती है अंदर से घुल बैठ के साथ में। अगर वो 14,000 पे डिप्लॉयड है, तुम भी उसके साथ ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कम्स जब आप अपनी कमांड से दूर हो जाते हैं, यानी दूर से नोशनल जो लीडरशिप होती है ना, मैं हूं और घूम रहे हो और तुम साथ में नहीं हो, तब प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन रिसोर्स और मैन मैनेजमेंट की। इज दिस योर हैप्पीनेस योर होल टाइम? बिकॉज इतना आपको वो ही उसी कहीं ना कहीं वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग बन गया कि मुझे हैप्पीनेस इसी चीज से मिलती है लाइफ में। हाँ हाँ, दैट अगर आप मेरे से पूछोगे कि हार्डशिप्स और ट्रुप्स के साथ मैं जब कमांड कर रहा था रहना है, दैट वाज माय होम। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई वॉज वेरी हैप्पी क्लाइंबिंग माउंटेन्स, रिमेनिंग विद देम, रनिंग, वर्कआउट उनके साथ, उनको गेम में साथ खेलना, सब कुछ मेरी वो लाइफ थी। सो आई वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर। मैं यानी कि मुश्किल टास्क देता था, इसके लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा। लोगों को बुरा भी लगता होगा कई टाइम पे, मैंने प्रेस भी किया होगा, बट आई एम डूइंग माई जॉब। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस पे आंच नहीं आने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मैं कमांड में हूं। नो, आई विल नॉट लेट दैट हैपन। आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर। मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे ऑपरेशंस में अगर वो टास्क मिस हो गया तो वो दूर दूर तक आवाज जाएगी कि ये यूनिट ये टास्क नहीं कर पाई। वो मैं नहीं होने दूंगा कभी। ओवर माई डेड बॉडी। मिशन अबॉर्ट किस सिचुएशन में होता है? मिशन अबॉर्ट कभी हुआ है कोई ऐसा? नहीं, कोई मिशन अबॉर्ट नहीं होता। हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मिलती हैं, इधर वी आर टोटली इन और टोटली आउट। कभी अबॉर्ट नहीं होते मिशंस। अबॉर्ट अबॉर्ट किस लिए करना है मिशन अबॉर्ट? यानी जब आपको यूज कर दिया है, इट इज द पर्सन ऑन ग्राउंड हु इज डूइंग द ऑपरेशन, उसके ऊपर छोड़ा जाता है। कई चीजें ऐसी हैं, कई हदबंदियां होती हैं जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। क्रॉस फायर हुआ, फायरिंग हुई, किसी सिविलियन को गलती से गोली लगी, अपने ट्रुप्स को गोली लगी, दैट इज पार्ट ऑफ कॉम्बैट। आपने हथियार उठाया है तो आप हमेशा ही सेफ वापस नहीं आओगे, बट दैट इज लाइफ, दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द चार्म ऑफ लीडरशिप। यही तो कमांड करने का जज्बा ये है कि 42 साल का लड़का आदमी जब पूरी बटालियन में फर्स्ट आकर 25-25 साल के लड़कों को, तो उनके लिए जोश है ना कि इनका सीओ इतना तगड़ा है। एट द एंड ऑफ द डे वो लड़ किसके लिए रहे हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नहीं लड़ रहे, रक्षा मंत्री के लिए नहीं लड़ रहे। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर ब्रिगेड कमांडर। उनके कमांडिंग ऑफिसर उनको बोलेगा कि भाई अब तुम लड़ने जाओ, तब वो लड़ने जाएंगे। तो आप वो आदमी हो जो आदेश दे रहा है, आप उसके लिए भगवान हो। तो आप अगर भगवान बनने की इच्छा रखते हो, उसकी जान को, ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। उसके सीईओ ने बोल दिया कि तू जाएगा, तो ही विल गो। तो आप अपनी काबिलियत इतनी तगड़ी करो कि वो आपकी बात सुने। आप उससे ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 10 घंटे करता है, तुम्हें 16 घंटे करने पड़ेंगे। दैट इज लीडरशिप। वो है लीडरशिप। आप बैठ कर नहीं कर सकते कि कमरे में मैं सो लिया और
बोल दिया कि पूरी बटालियन भाग रही है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी देयर विद देम। वो देखेंगे तुम्हें थ्रू एंड थ्रू, और जब उनको पता लग जाएगा कि ये बंदा सही है, इसकी इंटेंट ठीक है, नियत ठीक है, ये काम करने वाला बंदा है, मजाल है कि आपकी यूनिट में कुछ गलत हो जाए। और मेरा एम है कि मुझे अपनी यूनिट की इज्जत पे और प्राइड पे और नाम पे मैं दाग नहीं आने दूंगा, वो आज भी नहीं आने दूंगा। आप जिस मर्जी यूनिट को बुला लो, अगर कोई 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात कर रहा है तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तुमको पता लगना चाहिए कि 7 पैरा एसएफ कितनी, क्योंकि लोग मेरी आइडेंटिटी 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस से, आप समझ रहे हो, लोग मेरे को जानते हैं कमांडिंग ऑफिसर 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस। तो जब मुझे लोग देखते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं कि मेरी यूनिट कैसे होगी। तो मैं तो आज भी, आप मुझे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, मेरी पूरी स्पेशल फोर्सेस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस पॉडकास्ट में। इट इज नॉट ओनली शिवेंद्र कन्वर ओनली। अब आपको देखकर पता लग रहा होगा कि ये बंदा कैसे है, क्या है। यही मैं ऐसे नॉर्मल घूमता फिरता आऊंगा, बोले यार ये तो लगता ही नहीं कहीं से कमांडो। आप समझ रहे हो? True. सो मैं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं भाईचारे को रिप्रेजेंट करता हूं। सो आई हैव टू बी एट माई बेस्ट। आई कैनॉट कम लाइक एनी अदर गाय। आई हैव टू बी एट माई बेस्ट ऑलवेज, एंड आई स्ट्राइव। क्योंकि जब मेरे से लोग पूछते हैं सर हम 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। वो मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मेरे को देखकर लोग मेरी यूनिट में जा रहे हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें से 30-40% नहीं करेंगे, बोलने के लिए होते हैं, बाद में लाइफ कहीं इधर उधर होगी, लेकिन फिर भी यू हैव अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस ग्रेट नेशन। मैं कोई गलत काम तो बोल नहीं रहा, फौज ज्वाइन करना कोई गलत तो नहीं है। बिल्कुल आप भी अपनी देश की रक्षा कर रहे हो, आप आईएएस आईपीएस जहां से भी आप जानो, मैं मिलता हूँ एसपीजी वाले लोगों से मिलता हूँ, आईपीएस वालों से मिलता हूँ, पुलिस वालों से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। पीपल सी की हमने पॉडकास्ट में देखा था, ये पीपल, इफ आई गिव अ पॉजिटिव वाइब और लोगों की लाइफ सिविल कॉर्पोरेट में इंप्रूव हो रही है, व्हाई नॉट? पता लगा व्हाट कि इज रॉन्ग इन दैट? नहीं, वी आर ऑन द सेम पेज। और Yeah. ये मैं हमेशा अपने, जब भी ऐसा कोई पॉडकास्ट हम डिस्कस करते हैं तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ। जैसे एक सर आए थे, अभी उनका पॉडकास्ट आए नहीं, अभी आएगा। उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम बताओ तुम क्या मैसेज देना चाहते हो। मगर सर मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है ना, मतलब उसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोल रहा, बट जो मेरा लुक आफ्टर है आफ्टर सीइंग दिस जनरेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना रोल मॉडल चेंज करना चाहिए आज के यूथ को। कैसा रोल मॉडल होना चाहिए? माइंडसेट वाइज ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए लोगों का, जो आज 20-22 साल के लोंडे बैठे हैं ना, और वो रोल मॉडल बना के बैठे किसी ऐरे गहरे छपरी इन टाइप को, ठीक है। पीपल आर फॉलोइंग दैम जस्ट बिकॉज टू, वो सोसाबाजी कर रहा है, वो गाड़ियां घुमा रहा है। रोल मॉडल की जो डेफिनेशन, अगर मैं अपनी बात करूं, आप 46 हो, मैं 36 हूं, ठीक है, 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंटिंग और स्कूलिंग हमारी दोनों सिमिलर रही होगी। उस बैकग्राउंड में अगर मैं जाके सोचता हूं तो मेरे रोल मॉडल उस समय पे चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे। Absolutely. ठीक है। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो हमारे मेरठ के ही हैं, अजीत कर्नल थे वो, अजीत सिंह चौधरी, वो हुआ करते थे कि नहीं भाई मेरे रोल मॉडल ये, मुझे ऐसा इंसान बनना। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी, नहीं, नहीं। हाँ उनका, बट मुझे ये बनना है। थॉट में ही प्रॉब्लम है। दिस इज अ कम्युनिकेशन विच वी आर डूइंग, बट व्हाट वी आर थिंकिंग इनसाइड, तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, तो ये भी क्लियर नहीं ये होगा। भी नहीं क्लियर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जो आपके दिमाग में चल रहा है वही तो आपकी जबान पे आएगा। एग्जैक्टली। हाँ। आपको फैन मूवमेंट तो बहुत सारे हुए होंगे आफ्टर, लाइक, बिकॉज या है ना, अब कोई तो कोई शेयर करना पीपल, चाहेंगे? हाँ मैं लाइक मोटिवेशन की जैसे आपने बात की, हम्म। तो आई वाज हियर ओनली इन गुड़गांव, एंड मैं मैक्स हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पर मुझे एक कपल मिला, मे बी यंग कपल, 30 इयर्स ऑफ एज। जो लेडी थी वो काफ़ी बीमार थी, एंड द गाय जो हस्बैंड थे वो भी, but वो he was on the way of recovery. तो he came to me and he asked me, sir you are Colonel शिवेंद्र? मैंने बोला yes. बोला सर मुझे आपसे ना एक बात बोलनी है। मैंने बोला हाँ बताओ। So he told कि कुछ दिन पहले, यानी अराउंड month and a half बैक, जब वो मेरे को मिले थे, तो he told कि सर आई वॉज ना वेरी डाउन। उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही, यानी शी वॉज लुकिंग वेरी वीक, शी वॉज हैविंग सम इलनेस। मैंने पूछा नहीं कि क्या थी, लेकिन वो बहुत बीमार लग रही थी। तो ही टेल्स मी कि सर मैंने ना, बिकॉज हमारे से ना कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने आई थॉट कि मैं सुसाइड करूंगा।
आई वाज उस रात को मैंने सुसाइड का, बट देन मैंने टीवी लगाया और आपका पॉडकास्ट चल रहा था, तो मैंने पूरी रात वो पॉडकास्ट 5 बारी देखा। अब पता नहीं उन्होंने कौन सा वाला देखा हो, मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, बट उन्होंने 5 बारी वो पॉडकास्ट देखा। एंड देन सेम पॉडकास्ट ही रिपीटेड 5 टाइम्स होल नाइट। ही डिडंट कमिट सुसाइड, उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं की, उन्होंने एंडेवर बनाया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और अपनी वाइफ को भी इम्प्रूव करूंगा। ही हैज रिकवर्ड 60% एंड हिज वाइफ 80-90%, यानी कि अभी इलनेस है लेकिन 15-20% शी इज इम्प्रूविंग। सो सुपर। हाँ, सो अगर मेरे पॉडकास्ट से a life is being saved, what else I want? Fan moment, selfies, people coming, कभी सब कोई लड़कों से हुआ लाइक यंग या टीन, बहुत, यानी क्या कि बोलते हैं आके वो, मतलब आप people देखो want ना, to become like You. me, yeah, they say openly, they say कि we want that। और हालांकि मैं इतना सोशल मीडिया में जाता नहीं हूँ, मैं अपना जो आ जाते हैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं इतना पागल की तरह सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता हूँ जैसे लोग अपना कैंपेनिंग चलाते हैं। जो मिलता है वो ठीक है, बट what I'm trying to say is कि young people want to, they ask me कि how to become like you people। अभी पहले मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बैच में 40 लोग थे, अभी 55-60 हो गए। तो people are increasing, people want that kind of people are। and मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में नहीं, कहीं ना कहीं ठीक है, पैसे तो चाहिए, आई चार्ज मनी फॉर दोज पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, बट मैं कम्युनिटी बिल्ड भी तो कर रहा हूँ। हमारे टाइम में जब हम करते थे कोई कुछ था ही नहीं, आपने घर से पूछ लिया, ये पढ़ लिया, इंटरनेट कुछ नहीं था तब। 99-2000 में कहाँ था गूगल इतना वो नहीं था, बस अपने वो नॉर्मल अखबार में देख लिया, उससे कर लिया। व्हेन वी हैव सच अ ग्रेट मीडिया of social media in our lives now, why not give it back to the community? So there is nothing wrong in earning money, but some point of that effort, यानी कुछ हिस्सा इस देश को जिसने हमको सब कुछ दिया है उसके लिए तो जाना ही चाहिए। ये तो किसी के लिए बोलने की इसमें कोई, मैंने लंदन भी देखा है, मैं लंदन में भी फौज छोड़ने के बाद रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, आई हैव सीन ऑल द मेजर यानी कॉन्टिनेंट्स में मैं रहा हूँ, मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैंने नौकरी की है, यूएन में। गरीबी बहुत है, हम लोग बहुत अच्छा देश है हमारा, वी हैव आवर प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टिल वी आर वेरी वेल ऑफ। लोगों ने, आप किसी चीज को अच्छा और बुरा की लिमिट कैसे बनाते हैं? एक्सपीरियंस करके। आपने आधे लोगों ने तो एक्सपीरियंस देखी नहीं कि ये गर्म चाय और मैं आप गप्पे मार रहा हूँ इतनी अच्छे एनवायरनमेंट में, टी शर्ट में बैठा हूँ आराम से, हम तो बोली जा रहे हैं, आप रह नहीं ना पाले -40 में, जहां पर खाना अगर आलू है तो वो इतना टाइट हो जाएगा कि हैंड ग्रेनेड की तरह लगेगा। आप समझ रहे हो, आप -40 में नहीं रहे, आपने वो लाइफ नहीं देखी है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो लोग बोलते गुड़गांव में ठंड पड़ रही है, अब जिस बंदे ने वो देख ली वो क्या कह रही। सो आपने पूरी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया, और आप जितना नीचे से ऊपर उठोगे ना उतना भगवान आपको हम्बल और ह्यूमर यानी कि ह्यूमिलिटी आप में रहेगी। हार्ड चॉइसेस बेसिकली कि हार्ड चॉइसेस बिकॉज यू हैव सीन दैट लाइफ, you don't value a man because you have not seen your buddy getting killed। जिसके साथ आपने खाना खाया है, जो आपकी दाल में तड़का लगाता था, आपने वो काम किए नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैशन एंड ब्रदरहुड। ये जो मैं टैटू इधर 18 ब्रदरहुड का बनाकर घूमता रहता हूँ, इट इज नॉट अ टैटू, इट इज माई लाइफ। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? ये मेरे कुछ 8-10 लोग हैं जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट। कौन है? नहीं वो अच्छा, तो चलो हैं, जो हैं सो हैं, वो दे स्टिल सर्विंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आप लोगों यानी कि टू मेक अ लाइफ वेरी वेरी एक लेवल पे लाने के लिए आपको उस लेवल से नीचे यानी अपने हार्डशिप्स देखी होनी चाहिए। सो सिविल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द योर इंटरेस्टिंग पार्ट, कॉम्बैट। कॉम्बैट। फर्स्ट टाइम बुलेट लगी तो मुंह से क्या निकला? बुलेट मेरे नहीं लगी आज तक, कभी नहीं लगी ना। ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे, हाँ, यानी लेग पे हैं इधर, ये सारे ग्रेनेड स्प्लिंटर्स आज मैं दिखा रही। ओ बाप रे, इधर है, इस वाली टांग पे भी है, वो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे हैं। ठीक है, लगा क्या, सामने मिलिटेंट बैठा है, वो फायर कर रहा है, कुछ नहीं लगना है उसको, मारना है। लगना क्या है, यानी वो दर्द करता रहेगा अंदर ही अंदर, वो लगता रहा। यही नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में? हाँ, पैराशूट एक बारी पूरी तरह नहीं डिप्लॉय हुआ, टांग टूट गई, एंकल फ्रैक्चर्ड है यहाँ से, ये देखिए
ये पूरी टूट गई थी, इतनी चौड़ी हो गई थी ये राजस्थान में। ये उंगली उड़ी हुई है, टेढ़ी है, ये बाइसेप टूटा हुआ है, सब कुछ बॉडी। बाइसेप्स टूटा हुआ है, हाँ, बट ये ठीक ठीक नहीं हुआ। ये तो हो अगर मैं सकता है। सर्जरी कराता तो फिर मेरे को वापस आना पड़ता, मैं कॉम्बैट छोड़ना नहीं चाहता था। सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि कॉम्बैट आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। सबसे पहले आपको लाइफ में एक वर्ड होता है ग्रैटिट्यूड। समझते हैं आप कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं। जिंदा हूं। ठीक है, जब आप इतनी पास से कॉम्बैट देते हैं, भगवान में आपका विश्वास अपने आप ही आ जाता है। लोग बोलते हैं भगवान नहीं एग्जिस्ट करते, कुछ है, मानते हैं 90% लोग मानते हैं भगवान को। सो कॉम्बैट आपको सिखाता है कि आप ह्यूमिलिटी कैसे करें। मारना वारना तो चलो ठीक है, जो आप मार रहे हो काम ही आपका बिजनेस ऑफ वॉर में हो तो आप वो करोगे। एंड बेसिकली आपको शुक्रगुजार करता है कि आपने एक दिन और देखा, आपने लाइफ लीड की, कुछ चीजें मिली आपको, कुछ नहीं मिली। कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स द गोल इन योर लाइफ, दैट इज हाउ इट शोज यू। कॉम्बैट इज दैट। आपने कभी बाल मतलब रखे ही नहीं? अरे मेरे तुम्हारे से भी ज्यादा थिक बाल थे, पर लगातार इतने लंबे बाल रखता था मैं, तो इतनी फिर दाढ़ी थी मेरी। फिर कटवा मतलब क्यों, मतलब वो एक मैं ही। हाई ऑल्टीट्यूड में रहा तो फिर मेरी हेयर लॉस शुरू हो गया। ओके। ये तो मैं 12-13 साल से ऐसे ही रखे हुए हैं। बट इसमें पर्सनालिटी अच्छी लगी मेरे को, खतरनाक है एकदम। हाँ, ये मैं तो अगर मेरा बस चले मैं सबके ही बाल ऐसे करवा दूं। सुबह उठो, मुंह धोया और आउट। क्यों? सीधे पहले 4 बारी बाल इधर कटाए, कभी उधर कर रहे, कभी इधर घूम रहे, सीधा काम पे। मैं आपसे पूछा था, आप किस भगवान जी को मानते हो? शंकर भगवान, कोई लॉर्ड शिवा। कोई स्पेसिफिक रीजन? नहीं, स्पेसिफिक रीजन नहीं। मेरी जो मेरे पेरेंट्स भी उन्हीं को वर्शिप करते थे, तो मैंने बचपन से लॉर्ड शिवा की वर्शिप की है। और मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज्यादा। क्या क्या डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी की आपके लिए? मेरी तो जिंदगी भगवान पे डिपेंड करती है। मैंने जो भी अचीव किया है वो भगवान की मेहनत की है, बट भगवान से ऊपर कोई चीज नहीं है मेरे लिए। मैं जिंदा हूं, मैं ये कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, सब भगवान की कृपा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और ऐसी 3-4 बारी मैं जगहों से बचा हूँ। सो मेरे लिए बिना भगवान के एग्जिस्टेंस के कुछ नहीं है। हम एक मेहनत, हम एक डेडिकेशन, हम एक अपनी गोल के लिए जो हम राह चुनते हैं वो एक लेवल तक जाती है, उसके बाद वो हमारे हाथ में नहीं रहता। इट इज विद द गॉड। पीपल विल बिलीव, पीपल विल नॉट बिलीव, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। कोई भी मिशन पे जब जाते हो आप लोग, हाँ जी। जब आपकी पूरी यूनिट जाती है, तो टैक्टिकल्स गियर के अलावा कौन कौन से वेपन्स होते हैं जो एक पैरा ऑफिसर के पास में होते हैं या पैरा कमांडो के पास में होते हैं? डिपेंड करता है। देखिए, आपको हर टाइप का वेपन अपने पास रखना पड़ता है जब पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले ऑपरेशन में जाते हैं, बिकॉज आपको जनरली मालूम है कि आप इस टेरेन में डिप्लॉय हो रहे हो। वेपन्स हर टाइप जाते हैं, बिकॉज पैरा स्पेशल फोर्सेस एक जगह से उठाकर बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो में कभी भी डाली जा सकती है। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस सिनेरियो के लिए वो वाला वेपन नहीं लेकर आया। क्या क्या स्पेशलिटी होती है, लाइक उनके ठीक वेपन्स है, में कौन कौन से बेसिकली 3-4 चीज़ों में वेपन्स डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल वेपन जिसमें असॉल्ट राइफल्स होती हैं, एक होता है आपका सेकेंडरी वेपन जिसमें पिस्टल्स होती हैं, एक होते हैं आपके सपोर्ट वेपन जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, लाइट मशीन गन्स, जनरल पर्पस मशीन गन्स, ये सब होती हैं। कुछ सर्वेलेंस का ये वेपन सिस्टम हो गया आपके पास, कुछ सर्वेलेंस का सामान होगा, यानी चीज़ें पता करने का कि कहाँ मूवमेंट हो रही, कैसे कम्युनिकेशन होगा। रेडियो सेट्स होंगे, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF रेडियो सेट्स। ये होगा कि बेसिकली जो बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इंडिया के पास है, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, वो स्पेशल फोर्सेस में सबसे पहले आता है, बिकॉज दे रिक्वायर दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जब मिशन पे होते हो तो मुझे नहीं लगता आप किसी की सुनते हो आप उस समय पे सिर्फ आप अपनी ही सुनते होगे। नहीं, और कई बार ऐसा भी देखिए, होता है, रूल भी ब्रेक किए कभी आपने? देखिए ये जो रूल ब्रेकिंग की बात है कि हर मिशन से पहले आपको हदबंदियां दी जाती हैं। क्या हदबंदियां होती हैं? बेसिकली अगर आप काउंटर टेररिस्ट में, सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए।
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, हम्म, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल डीम्ड नेसेसरी है। आपके ऊपर सबसे बड़ी उत्तरदायित्व है कि आप एज अ मिशन प्लानर, एज अ कमांडर, आपके ट्रूप्स वापस आने चाहिए हम्म, सेफ। आपके जो भी टारगेट हैं वो अचीव होने चाहिए, बिकॉज इट इज कॉम्बैट। कई बार सब लोग सेफ वापस आते हैं, कई बार नहीं आते, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको टास्क दिया जाता है कि आप ये टास्क करेंगे, उसके बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपके पास है। प्लान्स बनते हैं, डिस्कस होते हैं, लेकिन जब आप एक बारी ग्राउंड पे पहुंच गए, जब आप उस बैटलफील्ड सिनेरियो में पहुंच गए, देन इट इज योर डिसीजन हाउ टू डू इट। फिर नोबडी कैन क्वेश्चन यू। आपने प्लान बता दिया, सबने बात कर ली, अगर उसी में किसी ने कुछ करना है, जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुन लिया, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। यानी बेसिकली यू आर द कमांडर ऑन ग्राउंड। आपको मालूम है कि मिलिटेंट या किस घर में आप गए थे, जहां की खबर थी, वो ग्राउंड पे 4 घर छोड़ के भी हो सकता है। फायर, आप जिस घर को कवर कर रहे थे वहां मिलिटेंट निकल चुके थे, वो तीसरे घर से फायर आया, तो पीछे वालों को नहीं मालूम है कि घर कौन सा फायर आया। वो आपको अपने ग्राउंड पे ही अपनी ट्रेनिंग और अपनी इंजेन्युइटी और अपनी इनोवेटिव मीन्स के साथ उसको वहां पर एंगेज करना पड़ेगा। ओके। कोई सो ऐसा कोई केस इंसिडेंट जो आप हर ऑपरेशन में ऐसा होता है बेसिकली। जैसे हम लोग साउथ कश्मीर में थे और हम लोग एक ऑपरेशन में गए, तो हमको जिस घर की खबर थी, और बिकॉज हम छोटी नफरी में ऑपरेट कर रहे थे, अचानक खबर आई, दिन के टाइम ही हमें निकलना पड़ा। सो वी डिडंट हैव दैट लग्जरी की बहुत सारी फोर्स लेवल डिप्लॉयड हो। एंड जब हम पहुंचे, जिसकी हमको बिल्कुल ही ज़्यादा हार्ड एंड थी, जिस घर की, जिसको हम कवर कर रहे थे, और हम जैसे ही पहुंचे और हमने उस घर को पूरा सराउंड किया, इनर कॉर्डन लगाया, एग्जिट्स वगैरह कवर किए, एंड जैसे ही हमने उसका सर्च शुरू किया, वहां पर मिलिटेंट थे ही नहीं। द फायर केम फ्रॉम 3 घर छोड़ के दूसरी जगह से। उसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट कांटेक्ट खुला उसमें हमारे बंदे के टांग पे गोली लग गई। सो देखिए, जो आप एक चीज मान के चलिए, अगर आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या किसी भी ऑपरेशन में जो बंदा पहला फायर करता है, इनिशिएटिव उसके पास होता है, ठीक है। जब उस बंदे के गोली लगी, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू आर ऑलरेडी ऑन द बैक फुट, ठीक है। आपके बंदे को लगी है, तो फिर आपका एक बंदा वो हुआ कि जिससे जो थोड़ा सा इनफेक्टिव हुआ टेररिस्ट को एंगेज करने के लिए। सो इन दिस केस जो खबर थी वो हमको तीसरे घर से फायर आया, तो फिर हमें अपना दूसरे, यानी कि वी हैड टू मूव लेफ्ट राइट सेंटर, यानी थोड़े लोगों को लेफ्ट राइट डिप्लॉय करना पड़ा, एंड देन वी एंगेज। सो कॉम्बैट जो है, जो रियल कॉम्बैट है, इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई, जब हमने उस घर को एंगेज किया, जो हमारा सेकंड स्क्वाड था, वो दूसरी वाली जगह पे डिप्लॉयड था। तो जब उन्होंने फायर सुना, तो उन्होंने हमारी तरफ मूव करना शुरू किया। तो जो मिलिटेंट्स निकल रहे थे, उनके साथ उनकी फायर फाइट हो गई। तो उन्होंने पहले स्पॉट करके उनको एंगेज किया। सो उससे क्या हुआ, हम 2 मिलिटेंट थे, तो हमने दोनों को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हमारे बंदे को फर्स्ट फायर में जो गोली लगी थी। सो वो जो मेंटल मेकअप है, जो आप कंटीजेंसी प्लानिंग करते हैं, जो आप अपने ऑपरेशन को ग्राउंड पे सिचुएशंस के लिए जो आप करते हैं, वो जो तैयारी है वो कहीं नहीं सिखलाई जाती, वो आपको ग्राउंड पे देखकर ही करनी पड़ेगी। बिकॉज 99% अगर हम सोचते हैं कि इस जगह से टेररिस्ट आएगा, वो आएगा दूसरी जगह से। दैट इज मर्फी लॉ, जिसको हम बोलते हैं कि वो मान के चलना चाहिए। सो सारी इंजेन्युइटी, हमने ये नहीं था कि हमने वो 2 मिलिटेंट्स छोड़ दिए, हमने एलिमिनेट किया। बिकॉज अगर मैं उधर कमांडर था, अगर मैंने पूरे 12 के 12 ट्रूप्स उसी घर पे कॉन्सेंट्रेट किए थे और एक को दूसरी तरफ एज अ स्टॉप ना बिठाया होता, तो वो मिलिटेंट हमें मारकर निकल जाते। आप समझ रहे हो, क्योंकि उनके पीछे कोई फोर्स नहीं थी। लेकिन एक स्क्वाड हमारा पीछे था, जिसको हमने रिजर्व के टाइप पे रखा हुआ था, क्योंकि ज्यादा क्लोज लोग डिप्लॉय हो रहे थे, विच वॉज नॉट गुड। और वो बिल्टअप एरिया था जिसमें घर जुड़े जुड़े थे, ठीक है। तो ना चाहते हुए भी हम 6 बंदों को, एक घर को नहीं 3 घर को कवर करना पड़ रहा। तो वो हमारी उस दिन किस्मत थी कि मिलिटेंट उसी रास्ते पे भागे जिस पे से हमारा दूसरे 6 बंदे आ रहे थे। तो वी वर 2 स्क्वाड्स
to 12 people. ओके तो वो उसमें आकर में तो हमने भी किल 2 बट वी सफर्ड इंजरी, यानी हमारे फेटल यानी डेथ नहीं हुई बॉडी की, लेकिन उसको गोली लगी थी. वी हैड टू इवैक्यूएट हिम सब्सिक्वेंटली टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. ओके व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनएसजी कमांडो एंड पैरा कमांडो? एनएसजी का मैंडेट डिफरेंट है. एनएसजी इज अ मैंडेट मींस टास्क और टास्क. मिशंस हाँ, और टास्क टास्क इज एंड पैरा एसएफ. अब जो 51 और 52 एसएजी है उसमें से हमारी रेजिमेंट से ही लोग जाते हैं. तो एनएसजी इज नॉट समथिंग टोटली डिफरेंट. हमारी रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के भी जाएंगे, इन्फेंट्री से भी आते हैं, उनकी कन्वर्जन चलती है. व्हाट दे डू स्पेशलाइज इन इज कि एनएसजी वाले काउंटर हाईजैकिंग और काउंटर टेररिस्ट 2 ग्रुप्स में डिप्लॉयड हैं, यानी जो आर्मी वाले हैं. बाकी रेंजर्स ग्रुप है उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट एनएसजी के जो बेसिक लोग हैं उसमें इन्फेंट्री और पैरा वाले लोग भी एनएसजी में आपको मिलेंगे. सो वन ऑफ द 2 यूनिट्स, उसका एक सीओ जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो पहले दोनों के स्पेशल फोर्सेस वाले होते थे, लेकिन अब आजकल एक सीओ मेरे ख्याल से स्पेशल फोर्सेस का होता है, जब तक मैंने फौज छोड़ी थी. सो दे आर ट्रेनिंग रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स. जैसे आपकी 26/11 का अटैक हुआ था, वो मुंबई अटैक्स जो थे, उसमें पूरा एनएसजी का रोल था, बिकॉज उन्होंने ही किया था. उसके बाद काउंटर हाईजैकिंग ड्रिल्स जहाज से. सो ये नहीं है कि पैरा एसएफ वो प्रैक्टिस नहीं करती, हमारी भी रूम इंटरवेंशन ट्रेनिंग दोनों सेम रहती है. ट्रेनिंग जनरली सेम रहती है. आप कौन किसको पहले मोबिलाइज कर सको. अभी हो सकता है कि एक पैरा की टीम उधर बैठी है जहां पर अटैक हुआ है और एनएसजी को दिल्ली से उड़ाने में टाइम लग रहा है, दैट गाय विल गो एंड होल्ड द फोर्ट. सो इट इज जनरली द ट्रेनिंग इज सेम. सब चीजों में सब ट्रेन करते हैं. वो लोग थोड़ा ज्यादा ट्रेन करते हैं बिकॉज उनका काउंटर टेररिस्ट का उतना मैंडेट नहीं है. जैसे अब श्रीनगर जेएनके में एनएसजी की भी टीम्स रहती होंगी, ठीक है, बट वो उतने एक्टिवली ना इन्वॉल्व हो जितनी लोकल एसएफ यूनिट्स एम्प्लॉयड है. तो दैट इज द डिफरेंस. ये जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आप इसका जवाब ना भी दोगे तो इट्स ओके, आप बोल देना परम ऐसे सवाल मेरे से मत पूछ. नहीं ठीक ठीक है. एक पैरा यूनिट में 5, 7 और 10 की यूनिट डिवाइड होती है एंड यू विल बी द बिकम द कमांडर ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट. क्या ये कमांडर यूनिट पाकिस्तान की आर्मी को तबाह कर सकती है? 10 लोग 10 लोग इनसे पूरी आर्मी को. हाँ 10 लोग पूरी आर्मी को पाकिस्तान. मुझे लगता है कर सकते हैं. नहीं 10 लोग नहीं कर सकते. 10 लोग कैसे करेंगे? नहीं, विद एवरीथिंग लाइक हर एक इक्विपमेंट वेपन्स. न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो, हम डाल देते. तब तो कह रहे कि मुझे 10 बंदों की जरूरत थी, तब तो मैं खुद ही जाके कर सकता हूँ. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो पैरा एसएफ है, दे आर हाईली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, दे आर हाईली ट्रेन्ड. अब इट इज लाइक कि आप पाकिस्तान की एसएसजी को बोलो कि 10 बंदे पूरे इंडियन आर्मी को ही उड़ा दें. सो आर्मी इज अ आर्मी. 8, 10, 12 लाख 10 बंदे, यू कैन कॉज सम मेहम, बट आप बोलोगे कि पूरी आर्मी को डिफीट कर दे. हाँ, अंदर जाके टास्क कर सकती है कि नहीं, 1000% कर सकती है. कभी ऐसा कोई टास्क किया है? और सब लोग करते हैं, वो सारी यूनिट्स करती हैं, सबने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किया होता है. पीपल डू इट, हमारा मैंडेट है, बट दैट इज हाउ इट इज, वी डू इट. ठीक है, काम चलता है, होता है. ओके. पैरा एसएफ में लाइक फीमेल्स भी ज्वाइन कर सकती है क्या पैरा एसएफ को? नहीं, लेडीज आर नॉट अलाउड. स्पेशल फोर्सेस में लेडी ऑफिसर्स एंड लेडी ट्रूप्स आर नॉट अलाउड. अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है. गवर्नमेंट तो फेक फेमिनिज्म प्रमोट कर रही है, इसका मतलब. नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, तो गवर्नमेंट वांट्स इट, आप डाल दीजिए. हमें बट आपको लगता है होना चाहिए, ये कर पाएंगे? नहीं, व्हाई नॉट, आप करवाइए. बट मेरा एक ही पॉइंट है जो लेडीज के लिए है, वो ये है कि हम लोग फिर स्पेशलाइज्ड टाइमिंग्स नहीं रखेंगे आपके लिए. आपको जो हमारे फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है, अगर हम 25 kg उठाकर 40 किलोमीटर भाग रहे हैं, आप 20 kg उठाकर वेपन के साथ हम 5 घंटे में कवर कर रहे हैं, आप भी वही करेंगी. बिकॉज हमारे मिशन में टाइम इज ऑफ इम्पोर्टेंस. मेरे ख्याल से सेक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेडी है कि, और जो हमारे जैसे, यू शुड बी ओपन टू स्टे विद अस विद द जवान्स इन अ सेम स्लीपिंग बैग इफ यू आर ओके. यू कैन सी दैट हाइट. कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा लेडीज को. इफ यू आर ओके विद दैट एज अ
इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, हालांकि ये स्टिल दिस क्वेश्चन इज वे बियॉन्ड माय पे ग्रेड। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेट्स एग्जांपल अगर फीमेल की हायरिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पैरा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डामाडोल सिचुएशन ना हो नहीं, जाए। कोई डामाडोल नहीं है, मैंने आपको बता दिया, हाँ। इफ दे आर विलिंग टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ जॉब्स, व्हाई नॉट ट्राई देम। ओके, चिल आउट कैसे करते हो आप लोग इतनी प्रेशर में, इतनी डिफरेंट सिचुएशन, वॉयलेंस, मतलब अरे इतना बाहर। इतनी आप लोग इतना क्यों उसको सोचते हो, ये तो मजेदार चीजें हैं। हाँ नहीं, आपके लिए मजेदार है सर। नहीं तो बट पॉइंट विच रिमेन्स टू बी अंडरस्टैंड, कोई पिक्चर देखेगा, आपस में वॉलीबॉल की गेम खेल ली, क्रिकेट खेल लिया, ठीक है, बैट कोई फन मोमेंट बताओ ना। यानी कि दिस काइंड ऑफ, यानी कि अभी वैसे मैं था, मेरे को अगर मैं ज्यादा गप्पे वप्पे मारनी है, बैठ गए लोगों के साथ, पिक्चर देख ली, अपने लैपटॉप पे मूवी देख ली, कोई ओटीटी की सीरीज लगा ली, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स यू डू। आपको टाइम ज्यादा मिलता नहीं है एंजॉयमेंट का, यू आर रियली नॉट गेटिंग इट। जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें बंदा सिर्फ एक ही टाइप की एंजॉयमेंट करना चाहता है, वो सो जाओ, नींद ले लो, ताकि तैयार रहो अगले काम के लिए, बिकॉज टाइम इज एट too much of premium. Your life moves at a very very fast pace, because आपको रात दिन का कुछ पता नहीं लगता, एंड आपके लिए मिशन और मिशन अकम्पलिशमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑपरेशंस में आउट नहीं है तो आप उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो आप ऑपरेशंस में आउट हैं, और कोई वर्ल्ड नहीं है, और कोई तीसरा कोई वर्टिकल नहीं है। आप समझ रहे हो, या तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं या लड़ाई की तैयारी कर रहा हूं, दो ही चीजें हैं। इसीलिए मेरे को तनख्वाह मिलती है, इसीलिए मेरे को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, इसलिए मैं स्पेशल फोर्सेस में हूं, और कुछ यानी एंटरटेनमेंट ठीक है, बीच में आपस में ही खेल वो लिया, थोड़ा क्रिकेट, फिर चले गए, यानी कि कोई ऐसा कोई मैंडेटेड नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द कॉल। हाँ, जब आपको छुट्टी मिली है महीने की, उसमें घूमो फिरो, जहां मर्जी जाओ, जो करना करो, लेकिन पर से कि हम इंजॉयमेंट क्या करते हैं, I have not seen, because people are doing something or the other. कुछ ना कुछ चलता रहता है, there is never a dull moment कि आज बिल्कुल ही शांति चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई someone somewhere somehow is working or is trying to work or some kind of training. It keeps on going. It is a very very यानी कि ongoing process है। आप यानी कि ऐसे खुले आराम से नहीं रह सकते, निक्कर में बैठकर बिल्कुल मस्ती नहीं मार सकते, बट यू आर इनटू समथिंग और द अदर। अभी कौन सी सीरीज आप अभी देख रहे हो मैंने Netflix पे? नेटफ्लिक्स पे जो मैंने लास्ट देखी है वो मैंने ब्लैक डव्स करके देखी है। वो एक स्पाई की स्टोरी है, यूके बेस्ड है। तो जनरली आपका ऐसा आपका मतलब रोमांटिक साइड कुछ नहीं है? आई डोंट थिंक सो आई हैव रोमांटिक। मैं आई एम अ म्यूजिक लवर भी नहीं हो? नहीं नॉर्मल दिलजीत दोसांझ वाला शुभ वाला अच्छा, के okay. गाने यानी गाने वाने जो चलते हैं मैं सुन लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही ग्रेट जो गाड़ी में चल रहा है ऐसा। आई एम नॉट इनटू कि मैं को म्यूजिक सुनना ही सुनना है, बट आई लाइक रीडिंग अ लॉट। लाइक व्हिच काइंड ऑफ बुक्स? ऑल काइंड ऑफ बुक्स, यानी बेसिकली फिक्शन मुझे पसंद नहीं है। आई लव रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, हालांकि जब मैं फौज में था तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था मिलिट्री हिस्ट्री। आई लाइक रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज, मुझे जेनरिक बुक्स हिमालयाज माउंटेन्स और उन सब की बहुत पसंद है। मुझे थ्रिलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें कोई स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव कुछ बना हो या कुछ उसने उस टाइप के काम किए हो, मुझे वो अच्छे लगते हैं। मुझे कॉमेडी आई डोंट लाइक, बट मेरे को लाइट हार्टेड मूवीज जो हैं वो अच्छी लगती हैं, जैसे छोटी मूवीज जैसे होती हैं जो राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, दीज गाइज आई लाइक, जो आजकल बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप सा जो कंटेंट आता है। सो लाइट हार्टेड कॉमेडी, रोम कॉम्स भी आप बोल सकते हो, वो पसंद है, पर रोमांस उतना ही है, वो पिक्चर तक है, बाहर वाली लाइफ में इतना कोई वो रोमांटिक साइड नहीं है। बट फ्रेंड्स मेरे ज्यादा नहीं है। आई हैव लॉट ऑफ एक्वेंटेंसेस, यानी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन जो कोर ग्रुप है वो मैं बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ। आई एम बेसिकली अ सोलोइस्ट, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे ज्यादा लोग अपने आसपास नहीं चाहिए। आई डोंट वांट मेनी पीपल। मैं अकेला, अगर आप बोलोगे कि पूरी जिंदगी, तो मैं अकेला भी अपना काम मस्ती से कर, मेरे को कोई, कभी मैं बोर नहीं होता, कभी मैं स्ट्रेस में नहीं जाता,
मेरे को कुछ ना कुछ काम बिकॉज करते 20 साल में आपने लाइक होता है ना कि वो स्ट्रेस में ही थे जो 20 साल नहीं, वो आपने स्ट्रेस बिताए? नहीं था, कभी भी वो स्ट्रेस नहीं था, वो तो हाँ, एक ऑनर था, एक हाँ प्राइड मतलब था, यानी मैं मुझे गलत बोल रहा हूँ, हाँ ओनर था। हाँ, यानी कि तो जब माइंड उस कहते हैं ना भट्टी में जब लोहा पकता है ना तो वो आकार उस लोहे को मिल चुका होता है। तो कहीं ना कहीं 20 साल आप उस हाँ, सराउंडिंग हाँ, उस वो ग्राउंड अब पे रहे मेरे हो को तो हाँ, वो माइंडसेट वैसा वो डेवलप हो रहता है चुका मेरे को अभी भी, यानी कि स्ट्रेस तो नहीं होता, मोटिवेशन मिलती है। जैसे थोड़े दिन पहले मैं गैलेरिया में सुबह सुबह 6:30 पौने 7 भाग रहा था, तो एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी निकली। अरे यार, ये वाली गाड़ी भी होनी चाहिए अपने पास। तो मोटिवेशन मिल गया उस दिन, और मेहनत की। सो स्ट्रेस पर से मैंने कभी मेरे को लगता नहीं है मेरे को कोई स्ट्रेस होगा। मैं कल परसों कहीं आई वाज गिविंग अ लेक्चर, तो वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठे थे। बोला सर आपको मालूम नहीं है लेकिन आप पीटीएसडी के शिकार हो गए। मैंने बोला ये तो अब होगा तो मुझे मालूम नहीं, पर मेरे को पीटीएसडी नाम का मेरे को कोई ऐसा, हाँ आप गुड़गांव में घूम रहे थे कोई पटाखा फटेगा तो मेरा थोड़ा सा अलर्ट होता हूँ कि कहीं फायर वायर ना हो गया, बिकॉज मेरी मेंटल फैकल्टीज वैसे ट्रेन है। पर अगर कोई सोचे कि आफ्टर एक्सट्रीम किलिंग मारने वारने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं बीच में उड़ जाता हूँ, कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं। माइंड मैकेनिज्म बहुत स्ट्रोंग है। नहीं, हाँ, मैं आई थिंक सो, मेरा माइंड, आई एम नॉट अ वेरी जीनियस काइंड ऑफ अ गाय, बट मैं हार नहीं मानता जल्दी, एंड आई डोंट गिव अप ऑन माई गोल्स इन लाइफ। मेरे को लगता है, एंड वो वाला एटीट्यूड जो है, जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, वो मुझे लोगों से डिफरेंट कर देता है मेरे ख्याल से। आपके बच्चे आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो आई एम अ वेरी गुड फादर। मैं तो उनको बोलता हूँ तुम मजे मारो। माई क्या वाइफ क्या इज अ वेरी हाँ, वेरी हार्ड टास्क मास्टर। वो उनको पढ़ाती 6-6 घंटे, मैं तो उनको खिलाने के लिए आई डोंट वो आई आपसे डोंट वांट। आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं? जैसे मेरा नहीं, 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 मेरा बेटा 10 साल का, ठीक है। वो जब वो एक्सपीरियंसेस नहीं, वो हम लोग हेप्टर ट्रेनिंग करेंगे तो वो ग्राउंड में आ जाएंगे स्लिदरिंग विदरिंग देखने और वो सब करने। उनको पायलट्स को बोल के वहाँ बिठा दो इनको थोड़ी देर के लिए। वो उन लोगों को, वो लड़के और दोनों लड़के हैं तो लड़कों के शौक गन्स वन्स, पर वो वीडियो गेम जनरेशन ज़्यादा तेज है। हाँ, वो बाहर नहीं, ट्रू। वो दे आर मोर इनटू कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप बंदे हैं। वो उसमें खेलना पसंद करते हैं। हमारे टाइम में आई वाज अ मच मोर आउटडोर गाय, बट आई डोंट स्टॉप देम। ठीक है, अगर वो खेलना है उन्होंने कर भी नहीं आपस में तो सकते, हाँ, हाँ। दे आर लाइक बिजी कमिटेड, सो हाँ, क्या हुआ, कुछ करना है क्या? नहीं हो गया। सो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर यंग, 14 years and 10 years, तो अभी इतना उनको, बड़े वाले को थोड़ा सा मालूम चल रहा होगा तो होगा, बट बट दे आर मच मोर स्मार्टर एंड गुड इन स्टडीज देन व्हाट आई वाज। और जो मेरे से आदमी जो मेरे से तेज होता है ना, चाहे वो बच्चा है बूढ़ा, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। नहीं, ऑब्वियसली अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे से पढ़ाई में तेज है, मुझे इतना मालूम है। मैं उतना तेज नहीं था, मैं दूसरी चीजों में तेज हूँ। सो आई डोंट, मैं कभी भी लाइफ में उस आदमी से जो मेरे से किसी फील्ड में अच्छा भी है, आई डोंट क्वेश्चन दैट मैन, बिकॉज उसकी मेरे से काबिलियत ज़्यादा है। लेकिन जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, फिर मैं किसी और की सुनता भी नहीं हूँ। ऐसा ही होना चाहिए सर। नहीं, हाँ, मैं फिर किसी और की नहीं सुनता। मेरे को मालूम है मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। तो मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि कैलिबर अपना मालूम होना चाहिए, बाकी वर्ल्ड की चिंता मत करो। आई नो वेयर माई फोटे एंड वेयर माई कैलिबर इज, और मैंने क्या किया हुआ और मैं क्या कर सकता हूँ। नॉट दैट कि मैं पॉडकास्ट के सामने बैठ कर ही बोल रहा हूँ, ये तो मेरा होगा 30वां 40वां पॉडकास्ट होगा, ठीक है। सो बाकी जो मेरे से चीज़, मैं हर चीज़ में जो चैंपियन बन नहीं सकता। जो मेरे से अच्छा है मैं उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ उसमें मैं वो वैसा रहता हूँ। आई थिंक हमने काफी देर से बहुत। बहुत बातें कर ली हैं और बड़ा, देखो आपके ना बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मैंने, तो वो वाला ठीक था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इंडिविजुअल बात करनी थी, हाँ ठीक जी, है। हाँ तो जी, हाँ। स्पिरिचुअलिटी की और कहीं ना कहीं माइंडसेट जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी टास्क को चाहे करना हो, चाहे आपके गोल सेट हो, चाहे आपने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, चाहे आपने अपने लिए खुद भी करना है, किसी के लिए भी, हाँ जी, किसी के लिए भी, तो मुझे लगता है माइंड सेट और माइंड स्ट्रोंग का बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अगेन एक्सपीरियंस से ही आती है। लास्ट में ये यूथ है, कोई मैसेज देना चाहते हो आप यूथ को? अरे इस कैमरे के सामने ये तो नहीं आ रही है वायर? नहीं, देखो देख लेना एक बार, शायद मेरे को लग रहा है आ रही है, नहीं आ रहा ना। तो ये यूथ है, इसको अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप प्लीज मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रीम रखिए लाइफ में। सपने बड़े देखो। हाँ, इतना बड़े,
अब इतने बड़े सपने देखो तो इससे इतनी 3 गुना ज्यादा मेहनत करो। सेटबैक और फेलियर्स तो मिलना ही मिलना है अगेन एक्सपीरियंस, है ना, कि आपको फर्स्ट टाइम वाले में हर चीज मिल गई, वो 1% लोग हैं, उसमें मत करो। सेटबैक्स और फेलियर्स आप फेल हो गई होगे। जब असली बंदा वो है जो फेलियर के बाद कैसे अपने आप को करता है, यानी कंट्रोल करके आप करते हो। और दूसरा, फेलियर्स को कॉमन सेंस और लॉजिक एक कमरे में आराम से बैठकर सोचो कि मैंने क्या गलती की थी। सबको मालूम होता है कि गलती कहाँ हुई है जनरली, बिकॉज इतना मेंटल मेकअप सबका है। तो 19-20 का फर्क। और जो आप सोच रहे हो ना आपने जहां गलती की है, 99.9% उधर ही गलती होती है। सो यू कैन इंप्रूव ऑन दैट। इंप्रूव कीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए, यू विल गेट समथिंग। एंड फाइनली, जब आपने कुछ अचीव कर लिया, काइंडली गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपने वर्ड्स ऑफ विजडम, विच आई फाइंड पीपल जनरली डोंट डू, जो आपने वर्ड्स और विजडम आपने गेन किए, उससे जो फ्यूचर जनरेशंस है उनको एम्पावर कीजिए। ये मत सोचिए कि वो कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है? अगर मैंने अपने स्पेशल फोर्सेस करियर में कुछ चीजें गेन की और अपने यूट्यूब चैनल से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? इफ पीपल आर लिसनिंग, लर्निंग, गोइंग अहेड, दैट इज हाउ यू एम्पावर द जनरेशंस। सो देश के लिए वो सबसे बड़ी बात होगी कि आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। गिव इट बैक टू द कंट्री। कुछ परसेंटेज जो देश जहां पर आप रहे हो उसके लिए तो 100% हर इंसान को देना ही चाहिए। दैट इज व्हाट दिस इज। वेदर यू आर आउटसाइड, आप एनआरआई हो, कहीं भी हो, अरे कुछ तो इधर भेजो अपने देश में, कुछ तो इसका। ठीक है, तुम लाइफ लीड करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप बाहर जाके काम मत करो, बट देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हम सबकी ग्रेट देश के लिए। वी मस्ट गिव इट बैक। डन सर। और ठीक है यार, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आपको भी कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ ऐसे कुछ भी ट्रेनिंग ऐसी लेनी है तो मैं सर की ऐसे डिटेल्स मेंशन करके रखूँगा, तो प्लीज़ जाना और जो कर सकते हो वो करो यार। माइंडसेट ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। डन सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वो बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, सितंबर से मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए। आई एम सॉरी, बट और बताओ, रहते बिल्कुल पास में, यानी 1 किलोमीटर के गैप में। समटाइम्स इट हैपेंस, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है सर। जो हुआ, मान के चलिए जो भी हुआ, जिस टाइम पे हुआ बेस्ट है, वो प्री डेस्टाइंड है। यानी उसी टाइम पे होना था वो, उससे पहले नहीं होना था। समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, ये मान के चलो। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। इट वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत ही मजा आया। फास्ट, शॉर्ट, क्रिस्प और बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार। थैंक यू। थैंक यू। डन सर, थैंक यू। बाय।